ये जो सेकेंड पार्ट है, ये हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस एंड उसके बाद क्लोजिंग, ये जो सेकेंड पार्ट है, इसको डिस्कशन करने के लिए आई वुड लाइक टू वेलकम नन अदर देन मिस्टर पाप्पा समंतो। मैं जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे बेहतरीन अच्छा लगता है, जबरदस्त लगता है, जो कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडलिंग करना है, डिफरेंट जो प्रॉब्लम आपके पास आता है उसको कैसे हैंडलिंग करना है, कैसे आप उसको रिएक्शन दोगे, कैसे आप बात करोगे, कैसे आप बिहेव करोगे, कैसे उस प्रॉब्लम को हैंडलिंग करोगे और कैसे वहां से आप एक जबरदस्त तरीके से क्लोजिंग करके आप एक बहुत अच्छा टीम बना सकते हो। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मगर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि एक फॉलो अप जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसे आपको पता है, मगर मेरा कुछ ट्रिक एंड टिप्स है, जो छोटा छोटा मैं बात बोलता हूं, मैं शुरू करता हूं, जिस तरीके से एंड करता हूं, कुछ इमोशनल टचअप्स देता हूं, तो वो मैं आपके साथ डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा, जितना हो पाएगा मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने वाला हूं। सो आशा रखता हूं आप सभी लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे एक तस्वीर दिया है, इसी वजह से जो सीना तान पे खड़ा है और बीच में लिखा हुआ है कैप्टन ऑब्जेक्शन हैंडलर। तो देखिए दोस्तों, मैं अपना टीम का कैप्टन हूं, ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना पड़ेगा आपको अपनी टीम का ऑब्जेक्शन जो है हैंडलिंग करना पड़ेगा। आप आपका टीम का कैप्टन है, चाहे आपका टीम 2 जन का है, 3 जन का है, 5 जन का है, 10 जन का है, आपका टीम 100 जन का है, आपको आपके टीम का कैप्टन हो, आपको भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा। अभी एक छोटा सा बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जैसे सुशोभनदा सभी कुछ चीज कवर कर दिया, सभी कुछ चीज बोल दिया, मगर मैं ये समझता हूं कि आज आप अगर इंसान हो तो भारतवर्ष में 100 से 150 करोड़ का अगर आबादी है, वो भारतवर्ष में उसके पास अगर प्रॉब्लम आता है, 100 करोड़ का जनसंख्या हो, इसके पास एक इंसान के पास जाता है सॉल्यूशन मांगने के लिए, वो है भगवान। आप एक बार सोच के देखो, आज ऊपर वाला अगर बैठा हुआ है, अगर 100 करोड़ लोग सुबह होता है, रात होता है, तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस लेके भगवान के पास जाता है। ये मेरे पास क्यों नहीं है, जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, ये क्यों प्रॉब्लम है, घर में क्यों पैसा का प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों मेरा पति का तबियत खराब हो रहा है, क्यों मेरे बेटे का ऐसा प्रॉब्लम है, क्यों मेरा बीवी का ऐसा प्रॉब्लम है, क्यों बच्चे का परवरिश नहीं हो रहा है, क्यों अच्छा खासा मैं कमा नहीं पा रहा हूं, सबको तो दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। मगर ब्लेम करना, थ्रेटनिंग देना, ऑब्जेक्शन देना, ये सिर्फ हम लोगों को सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है, ये ऊपर वाले को भी सॉल्व करना पड़ रहा है। और हर रोज सुबह से शाम तक और मतलब बतासा देके, मिठाई देके, मतलब हंस के भगवान को ऑब्जेक्शन दिया जाता है, प्रॉब्लम दिया जाता है और ये उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ऊपर वाला सुबह से शाम तक मतलब 100 करोड़ से 150 करोड़ लोगों का प्रॉब्लम और ऑब्जेक्शंस को हैंडलिंग करता है। अभी वो फ्रस्ट्रेटेड होके, अभी वो प्रॉब्लम में आके एक इंसान को दुनिया में जन्म दिया हुआ है फॉलो अपर, जो कि आज लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लोगों का दिक्कत को सॉल्व करता है। वो सामने खड़े हो जाते हैं तो लोगों का प्रॉब्लम को और परेशानी को लगभग 10 से 15 मिनट का डिस्कशंस में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ एक भगवान का रूप है फॉलो अपर, एक भगवान का रूप है जो हम लोग एक हर एक घर में जाके हर एक लोगों का प्रॉब्लम और ऑब्जेक्शंस को सॉल्व करते हैं। सो मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं ऑब्जेक्शंस का हैंडलिंग करता हूं। लोग आते हैं मेरे सामने खड़े होके या मैं उसके साथ इंटरेक्शन करता हूं तो डिफरेंस और ऑब्जेक्शंस और प्रॉब्लम्स को बोलते हैं, यही उम्मीद लेके कि ये बंदा जो है ये मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये बंदा जो है ये 100% मेरे को कुछ अच्छा रास्ता दिलाएगा, ये बंदा जो है 100% मेरे को एक अच्छा जगह पे लेके जाएगा, हाथ पकड़ के एक अच्छा जगह पे पहुंचा के लेके जाएगा। तो ये उम्मीद लेके लोग हम लोग के पास ऑब्जेक्शंस लेके आता है और ये मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। दोस्तों, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेके जाना चाहता हूं। ये स्लाइड में मैंने एक लाइन लिखा हुआ है जो आप देखो कि बिना टिकट में रेल का सफर संभव है मगर बिना ऑब्जेक्शन से सेल संभव नहीं है। आप अगर दुनिया में किसी भी जगह पे, जैसे सुशोभन अभी कुछ देर पहले एक बात बोल रहा था, चाहे 2 रुपए से लेके 2 करोड़ तक का अगर चीज हो उसके साथ आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा, डिफरेंस सवाल आपको हैंडलिंग करना पड़ेगा। चाहे वो 5 रुपए का बादाम हो, 2 रुपए का केला हो या 3 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट हो, अगर 5 रुपए का मिठाई हो, कुछ भी हो, भारतवर्ष में आपको उसको प्रॉब्लम से या ऑब्जेक्शन से गुजरना पड़ेगा, तभी जाके एक कंप्लीट सेल बनता है। तो आपको ये पहले दिन से ही दिमाग में आपको डाल लेना चाहिए, पहले दिमाग में घुसा लेना चाहिए कि आपको ऑब्जेक्शन आएगा और इसको आपको हंस के कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है। इसमें कोई आपको एकदम हड़बड़ाहट नहीं करना है, कोई आपको चौंकाने वाला बात नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेजेडी है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये कुदरत का खेल है, ये करिश्मा है जो पहले से रजिस्टर्ड है। तो आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सो मैं बल्कि ये समझता हूं, कुछ आर्टिकल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि 2015 साल में आपने देखा था एक स्लोगन उठा था, ऑब्जेक्शन, बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उठा था कि मैगी को बैंड कर दिया जाए। एक रेडमी को लेके भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उठा था कि इसका बैटरी जो है वो
ब्लास्ट करता है, लोगों का बहुत सारा नुकसान होता है, इसको बैन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। आज 2021-2020 का मैं अगर आपको रेवेन्यू बताऊं, सेल बताऊं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गया मैगी का। जो बच्चे को रास्ते में आके मैगी को जलाने के लिए बोला गया था, जो बैनर लेके बोला गया था कि मैगी बैन कर दो, बंद कर दो, ऑब्जेक्शन देके करोड़ों का इंडस्ट्री, करोड़ों का बड़ा नुकसान करवा दिया गया था। आज वही चीज, एक चीज लगातार इंडिया में सेल कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया में सेल कर रहा है, लाखों करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो मैं समझता हूं ऑब्जेक्शन आता है इंसान के पास एक अच्छा क्लैरिटी लेके आता है। ऑब्जेक्शन आना बहुत जरूरी है। आपको एक अच्छा क्लैरिटी मिलेगा, आपको एक अच्छा सा एक आंसर मिलेगा, आप खुद क्लैरिफाई हो जाओगे कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। सो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाना चाहता हूं कि आप आपके बिजनेस में जो छोटा मोटा प्रॉब्लम, जो छोटा मोटा परेशानी आप लोग हैंडलिंग करते हुए, क्या क्या प्रॉब्लम मेरे पास आया है, वो किस तरीके से आता है और मैं उसको किस तरीके से हैंडलिंग करता हूं। देखो, ये कुछ टेक्निकल बातें हैं, कुछ चीज जो मैं लाइन में लिखा हूं, ये कुछ चीज है जो मेरे पास आता है, मैं उसको सॉल्व करता हूं, वन बाय वन मैं बात करता हूं। और हर एक चीज में कुछ ना कुछ इमोशंस रहते हैं, हर एक चीज में कुछ क्लैरिटी रहता है, कुछ चीज में टेक्निकल बातें ज्यादा रहते हैं, कुछ चीज में इमोशनल बातें ज्यादा रहते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है। आप अगर जब फॉलो अप करने जा रहे हो तो ये चीज कॉम्बिनेशन है। तो मैं कुछ आंसर जो मैं जिस तरीके से बताता हूं, कुछ मैं क्वेश्चन जो है आपके सामने रखा हूं, इस तरीके का क्वेश्चन आप भी शायद फेस कर रहे होंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आपके साथ भी आता होगा, इस तरीके का क्वेश्चन छोटा मोटा 19-20 करके आप लोग भी हैंडलिंग कर रहे होंगे। सो मैं आपको कुछ चीज में बताने वाला हूं कि मैं कैसे इस चीज को हैंडलिंग करता हूं। तो दोस्तों देखो, पहले एजुकेशन को लेकर अगर मैं बिजनेस करने जाऊं, मार्केट में अगर मैं सेल कन्वर्ट करने के लिए जाऊं, अगर मैं कोर्स लेके काम करने के लिए जाऊं, चाहे वो आईटी स्मार्ट हो, स्मार्ट कॉमर्स हो, चाहे वो डीजी स्मार्ट हो, कोई भी एजुकेशन को लेकर मैं काम करने जाऊं, तो ये एक छोटा सा सवाल आता है कि ये कोर्स का वैल्यू क्या है, ये कोर्स का वैल्यू क्या है। अभी दोस्तों एक चीज आप बताइए, एक इंसान अगर मुझे ये सवाल पूछता है कि ये कोर्स का वैल्यू क्या है, ये कोर्स करके मुझे क्या फायदा मिलेगा, अभी ये तो आपको ऑलरेडी सुशोभन ने बता दिया कि इसका वैल्यू फॉर मनी क्या है, क्या क्या इसमें मिलेगा, क्या कोर्स करने से क्या क्या फायदा है, ये कोर्स आपका करियर में कहां पे लेके जाएगा। तो मैं उसको ऑपोजिट सभी सवाल ये पूछ सकता हूं कि भाई एक्चुअली तेरे को क्या लगता है, एक सवाल मैं तेरे को पूछना चाहता हूं, तेरे को क्या लगता है कि तेरे को कौन कौन सी वैल्यू का तेरे अंदर अगर इनपुट अगर दे दिया जाए, कौन कौन सा वैल्यू का तेरे अंदर कमी है, जो अगर तू पॉलिश कर लेगा तो तेरे करियर में 4 चांद लग जाएगा। तेरे को क्या लगता है कौन कौन सा चीज में तेरे कमी है, तेरे को क्या लगता है कौन कौन सा चीज को अगर तू पॉलिश कर लेगा, सुपरफाइन कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो तेरे करियर में 4 चांद लग जाएगा। तो ये सवाल अगर आप पूछोगे उससे तो 100% वो कुछ ना कुछ बताएगा। या तो बोलेगा यार कंप्यूटर तो मेरे दिमाग से बाहर रहता है, इंग्लिश में मेरे को उतना खास जानकारी नहीं है, इंटरव्यू वगैरह मैं उतना खास जानता नहीं हूँ, या करियर के बारे में इतना सोच नहीं है, कहाँ पे नौकरी मिलेगा, कहाँ पे अप्लाई करूंगा, कहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा। तो जितना उसको आप ओपन अप करवाओगे, सवाल पूछोगे, वो सिर्फ सवाल नहीं पूछेगा, आपको भी सवाल पूछना पड़ेगा। दोस्तों कितना टाइम लगेगा इस कोर्स में, ये बहुत ही साधारण सा सवाल है कि कितना टाइम लगता है इस कोर्स में। इसके अगेंस्ट में मैं उसे और एक सवाल पूछ सकता हूं कि भाई तेरे को कितना टाइम अगर दे दिया जाए तो इस कोर्स को तेरे हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए, या तुझे कितना टाइम तू दे सकता है, पहले तू ये मुझे बता। बोलेगा नहीं भाई मेरे पास तो इतना समय नहीं है, एटलीस्ट 2 महीना या 3 महीना या 5 महीना 6 महीना जो भी होगा वो अपने हिसाब से एक आंसर देता है। उसके बाद मैं उसको प्रपोजल देता हूं कि भाई जबरदस्त है, क्योंकि मुझे भी पता है 2020 का मार्केट है, लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम समय में तेरे को ग्रो करना पड़ेगा। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जबरदस्त कुछ फैसिलिटी लेके आया है, जो कि तू घर बैठे बैठे अगर सारा दिन में भी अगर एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा समय देगा तो एटलीस्ट भाई 4 से 5 महीने के अंदर आप जबरदस्त तरीके का नॉलेज, जबरदस्त तरीके का स्किलफुल एक्सेलेंस क्वालिटी तेरे अंदर तैयार हो जाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन तेरे को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट कुछ सवाल आता है दोस्तों, कोर्स का दाम बहुत ज्यादा है। अभी देखो ये जो सवाल आता है ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि कोर्स का दाम बहुत ज्यादा है। एक्चुअली आज अगर 2 रुपए का, अगर 14 रुपए का आलू अगर 15 रुपए में बिकने लगे तो लोगों को लगता है कि दाम बहुत ज्यादा है। अगर पेट्रोल का प्राइस अगर 90 से 100 हो गया है फिर भी लोगों को लग रहा है कि दाम बहुत ज्यादा है। 5 रुपए का बादाम अगर 10 में बिकने लगे फिर भी लोगों को लगता है कि दाम बहुत ज्यादा है। ये लोगों को पता है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये सबके पास आता है, ये चीज आपको आएगा। अभी मैं एक बात आपको बताता हूँ, देखो भाई हर एक चीज का दाम उसका क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक चीज का दाम तय होता है किसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। भाई तेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन मैं तेरे को बता देता हूं तेरा क्वेश्चन कैसा होना चाहिए था।
इस दाम के अगेंस्ट में, जो दाम तुम बता रहे हो ना 14,000 15,000, इस दाम के अगेंस्ट में इस कोर्स का कंटेंट बहुत ज्यादा है। तेरा क्वेश्चन अगर ये होता तो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता। आ भाई बैठ मेरे साथ, मैं तेरे को दिखाता हूं इसका दाम एग्जैक्टली ये क्यों रखा गया है। अगर ये सवाल मैं बहुत सारे लोगों को पूछा, भाई तेरे को दाम नजर में आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके का होता कि भाई इस दाम के अगेंस्ट में कंटेंट बहुत ज्यादा है, भाई 25 कंटेंट, 26 कंटेंट, 27 कंटेंट, 30 कंटेंट तेरे को प्रोवाइड किया जा रहा है। और हाँ, मैं तेरे को और एक चीज बता देता हूं, एक्चुअली ये दाम क्यों रखा गया, इसके पीछे एक रीजन है। आज दिखाता हूं इसका वैल्यू फॉर मनी क्या है। सो मैं उसको रिसीव मोर देन पेज फॉर, जो पैसा आप दे रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल रहा है, ये 100% मैं उसको बिठा के दिखा सकता हूं और प्रूफ करवा दूंगा कि भाई जो तू पैसा खर्चा कर रहा है दुनिया में किसी भी कोने में तेरे को ये दाम में ये फैसिलिटीज नहीं मिलेगा। अगर तेरे को ये ज्यादा लगता है तो दुनिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो आएगा और तेरे पॉकेट से भाई 1.5 लाख 2 लाख का आज पैसा लेके जा रहा है मगर कोई सर्विसेज नहीं पहुंचा रहा है। मेरे पास बहुत सारी इंडस्ट्री का नाम है, बहुत सारी इंडस्ट्री का डेटा है, आपको भी पता है कि कितना पैसे का चार्ज कर रहे हैं आज के समाज में, अप टू डेट मार्केट में आज लोग पैसा एजुकेशन करने के लिए पैसा खर्चा कर रहा है। ये भी मैं उससे पूछ सकता हूं कि भाई तू एक बात बता, आज कोई भी चीज सीखने के लिए जो मेरे पास जानकारी नहीं है, तू ये बता ग्रेजुएशन करने में कितना पैसा लगता है, तू ये बता आईटीआई करने में कितना पैसा लगता है, तू ये बता डिप्लोमा करने में कितना पैसा लगता है, तू ये बता बीटेक करने में कितना पैसा लगता है, तू ये बता एमबीए करने में कितना पैसा लगता है, तू बता एमसीए करने में कितना पैसा लगता है, तू बता एविएशन इंडस्ट्री में पढ़ाई करने के लिए कितना पैसा लगता है। भाई ये पैसा अगर लगेगा, क्या गारंटी है कि इसके बाद तेरे को एटलीस्ट 10 से 12 हजार का नौकरी मिलेगा? कोई गारंटी है क्या? नहीं है। आज मैं तेरे को प्रूफ करवा दूंगा, तो अगर मेरे साथ 2 मिनट बैठता है तेरे को प्रूफ करवा दूंगा कि ये पैसा खर्चा करके अगर डबल पैसा तेरे घर में ना उठा लिया, भाई तू जूता खोल के देगा, मैं सर पे जूता रख के भाई चौराहे पे खड़ा रहूंगा, रेलवे स्टेशन पे खड़ा रहूंगा, ये मैं गारंटी देकर तेरे को बोल रहा हूं। आज जैसे सुशोभन ने बताया, विदाउट कमिटमेंट, विदाउट एग्रेशन, विदाउट कमिटमेंट आप कुछ नहीं कर सकता। आपको 100% ये चीज देना पड़ेगा। बहुत सारा रीजन है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, 14,000 कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये सोशल मीडिया में ये रिकॉर्डेड हो रहा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी है जो लगभग 1.5 लाख का कोर्स बेचता है, मिनिमम 50,000 का 60,000 का कोर्स बेचता है। कुछ नहीं मिलता है लोगों को, कुछ सर्विसेज नहीं मिलता है, कुछ अच्छा खासा, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। लोगों को ये समझ नहीं है। आप उसके सामने आईना दिखाओ, 100% लोग आपका साथ देगा। अभी नहीं, बाद में सोचूंगा। मैं तो यहाँ पे हंसता हूँ भाई, सच बताऊं, मैं तो यहाँ पे हंसता हूँ। मैं उसको ये पूछता हूँ कि भाई तुम इंडिया में हो या कनाडा में हो, भाई तुम इंडिया में हो या स्विट्जरलैंड। भाई बुरा मत मानना मेरा बात का, एक्चुअली हम लोग कहाँ पे हैं बोलो तो भारतवर्ष में। भाई आबादी कितना है बोलो तो 133 करोड़। अगर भाई एक बात सोच के बताओ, एक कैलकुलेशन मैं तुमको पूछ रहा हूं, अगर एक दिन सोचोगे कितना बच्चे पैदा होते हैं एक दिन में, अगर एक दिन सोचोगे तो 80,000 बच्चे पैदा हो जाते हैं, 60,000 दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हारा एक दिन सोचने से 80,000 कॉम्पिटिटर पैदा हो जाएंगे, 2 दिन सोचने से 1,60,000 कॉम्पिटिटर पैदा हो जाएगा। तुम एक बात बताओ भाई, तुम जितना सोचोगे उतना कॉम्पिटिटर पैदा होगा। और सच बताओ दोस्तों, सच बताओ भाई, आज से लगभग मिनिमम 5 साल पहले का पन्ना उठा के देख ले, हिस्ट्री उठा के देख ले, तेरे पीछे लगभग मिनिमम करोड़ों लोगों का लाइन पड़ा हुआ है, ऑलरेडी तेरे साथ compete करने के लिए तैयार है, ऑलरेडी तेरे साथ कंपटीशन लड़ने के लिए तैयार है। तो एक बात बता, सोचना है या अभी डिसीजन लेना है? क्योंकि तू जितना सोचेगा तेरा उम्र बढ़ेगा, बाल पकेगा, दांत गिरेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो मार्केट में भाई सोचूंगा ये बात, ये तब शोभा देता अगर तू कनाडा में होता, अगर तू स्विट्जरलैंड में होता, अगर तू यूरोपियन कंट्री में होता जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भाई मतलब सोचते सोचते ये मूवी की तरह हो गया, इंडिया में है, सोचते सोचते बच्चा बड़ा हो जाता है। ये मूवी में दिखाता है ना, एक एक्टर जो है दौड़ते दौड़ते बड़ा हो गया, इंडिया में भाई ऐसा ही होता है। सोचूंगा ये शब्द का मतलब, आप भाई उसको कंधे में हाथ रख के आप हंस दो यार। सच बताऊं, ये बात मतलब ऐसा बात बोल दिया यार, ऐसा तार तूने छेड़ दिया, मतलब एक बात मैं तेरे को बताता हूँ, खराब से मत लेना। अभी टाइम नहीं है। अभी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज कोरोना ने हम लोगों को समझा दिया एक्चुअली हम लोग कितना टाइम बर्बाद करते हैं। अभी इस मोमेंट पे, आज का सिचुएशन में 21st सेंचुरी में अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो भाई एप्लीकेशन देके कोरोना का पिताजी को बुलाना पड़ेगा, एप्लीकेशन देके कोरोना का मामा जी को बुलाना पड़ेगा। आज अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कभी आपके पास टाइम नहीं होगा। अगर दोस्त भाई एक बात मैं तेरे को पूछना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आज मुझे ये लगता है हम लोग के पास टाइम तो है मगर हम लोग सच बताऊं तो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि
24 घंटा समय तो तेरे पास भी है, मेरे पास भी है। 24 घंटा समय तो देश का प्रधानमंत्री के पास भी है, देश का मुख्यमंत्री के पास भी है। 24 घंटे में कोई देश संभाल रहा है, 24 घंटे में हम अपने एजुकेशन और करियर नहीं संभाल पा रहे। 24 घंटे में एक मम्मी घर में सर्विस दे रहा है, खाना पका रहा है, बर्तन कर रहा है, झाड़ू कर रहा है, हम लोग को मैनेज कर रहा है, सब कुछ का देखभाल कर रहा है, मगर हम लोग इस 24 घंटे में अपना करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपना पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहे, अपना पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहे, ढंग से नहीं कर पा रहे। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाइम का कमी नहीं है भाई, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, टाइम को हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे। आ मेरे साथ, अगर मैं तेरे को ऐसा एक जगह बता दूं, ऐसा कुछ ट्रिक्स बता दूं, ऐसा एक जगह बता दूं जहां पे टाइम को तो सही से मैनेज भी कर पाएगा, टाइम को बचा भी पाएगा और उसके साथ साथ सही वक्त पे अपने पैर पे खड़ा भी हो पाएगा, तो कैसा लगता? अच्छा होता या बुरा होता? डेफिनेटली अच्छा होता। तो आ मेरे साथ, बैठ मेरे साथ। टाइम कुछ नहीं होता है, टाइम भाई निकालना पड़ता है, टाइम तेरे को कोई देगा नहीं, टाइम तेरे को निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके का टाइम प्रॉब्लम का हल 100% आप दे सकते हो। नौकरी मिलेगा कोई गारंटी है? मैं उसको एक बात बोलूंगा, भाई ये क्वेश्चन भी तूने थोड़ा सा गलत पूछ लिया, मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट कर देता हूं। भाई गारंटी नहीं होता है, वारंटी होता है। कोई भी सामान, कोई भी चीज का एक 2 साल का वारंटी होता है, 3 साल का वारंटी होता है, 4 साल का वारंटी होता है। तुम एक बात बताओ, ग्रेजुएशन पढ़ाई किया, 3 साल तक ग्रेजुएशन पढ़ाई किया, प्रिंसिपल तुमको गारंटी दिया कुछ? ITI पढ़ाई किया 2 साल, भाई खराब से मत लेना, मैं तेरे को पर्सनली नहीं अटैक कर रहा हूं, मैं तेरे को पूछ रहा हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसीलिए मैं तेरे को पूछ रहा हूं। ITI में कोई गारंटी दिया? बीटेक में कोई गारंटी दिया? 4 साल पढ़ाई करोगे, 6 लाख खर्चा करोगे, इसके बाद गारंटी क्या है? CA में पढ़ाई करोगे, 7 साल पढ़ाई करोगे, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे, पास करोगे नहीं करोगे, मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो आज भाई कोई भी गारंटी नहीं होता है, मगर मैं तू बोला गारंटी, चल मैं तेरे बात को मानते हुए एक बात बोलता हूं, ये ले कोर्ट पेपर, ये ले कोर्ट पेपर और तू लिख इस कोर्ट पेपर में कि भाई तू सही से 2 घंटा करके क्लास करेगा, तू सही से इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करेगा, हर हफ्ता में भाई कोई बहानाबाजी नहीं करेगा, तू मेरे साथ देगा, तू जब तेरा फ्री टाइम होगा तब तू मुझे कॉल करेगा, मेरे साथ बैठेगा और हर एक सेशन को अटेंड करेगा। अगर तू ये कोर्ट पेपर में लिखता है तो मैं भाई सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूं कि 100% भाई तेरे को नौकरी मिलेगा, 100% तेरे को जगह मिलेगा, क्योंकि ये देख प्लेसमेंट का फैसिलिटी, ये देख कहां कहां पे हुआ। हम लोग को भाई बौछार है, हर साल में लगभग 30-40 के ऊपर प्लेसमेंट सेल मौजूद है। तो मैं अपना जो आंसर है, मैं पहले बोल सकता था भाई हाँ प्लेसमेंट मिल जाएगा तेरे को, आसानी से बोलने से कोई इंसान नहीं लेता। आपको प्लेसमेंट लास्ट में बोलूंगा, प्लेसमेंट देगा, पहले मैं अपना बोलूंगा नहीं 100%। पहले उससे पूछूंगा कौन कौन सा जगह पे, भाई तेरा उम्र 20 साल हो गया, कहां कहां पे गारंटी तेरे को मिला, पहले ये बता। कौन कौन सा जगह पे तेरे को जिम्मेदारी के साथ तेरे को लोगों ने बोला कि 2 साल मेरे को तो मैं ये गारंटी देता हूँ, 3 साल मेरे को तो गारंटी देता हूँ, 4 साल मेरे को तो गारंटी देता हूँ। सो गारंटी बोल के होता नहीं है, वारंटी होता है। जैसे ग्रेजुएशन का 3 साल का वारंटी है, इसके बाद एक्सपायर कर जाएगा, इसके बाद कॉलेज से निकल जाएगा तो प्रिंसिपल भूल जाएगा तेरे को। सो ये आराम से हम लोग एक गारंटी और वारंटी में लोगों का कंफ्यूजन रहता है, इस चीज को हम लोग 100% सॉल्व कर सकते हैं। APLL का नाम जो है पहले सुन चुका हूं मैं, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहले जब मेरे पास आता था APLL का नाम तो नहीं सुना, अभी देखिए ये सवाल नहीं आता, APLL का नाम नहीं सुना, अभी आता है APLL का नाम मैं सुन चुका हूं। अभी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, मैं अगर उस सामने वाले को ये सवाल पूछूं, भाई अगर कोरोना नहीं होता मैं तेरा गले लग जाता, और टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, लड़का लड़के को बोलिए, लड़की लड़की को बोलिए। आप APLL का नाम पहले नहीं सुना, पहले सुन चुका हूं। अभी एक बात बताइए, APLL का नाम सुन चुका है, अगर क्वेश्चन कोई सवाल अगर तेरे को कॉमन आ जाता है, घर में पढ़ाई करके गया, क्वेश्चन कॉमन आ गया, अच्छा लगता है, खुशी होता है या तेरे को गम महसूस होता है? बोला खुशी होता है, भाई तो हंस ना, काहे रो रहा है, मुंह काहे ऐसे बांग्ला की 5 की तरह रखा हुआ है? तो APLL का नाम तो पहले भी सुन चुका है ना भाई, तू मतलब कोरोना नहीं होता तो गले लग जाता तेरा। तो ये पूरे भारत में 20 साल में मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि तेरे पास APLL का इंफॉर्मेशन पहुंच कैसे गया इतना कम समय में, क्योंकि लोगों को तो 50-50 साल लग जाते हैं मतलब एक ब्रांड बनने के लिए। ये जस्ट मतलब 20 साल के अंदर इतना अच्छा ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर लिया, इतना अच्छा प्रमोशनल एक्टिविटी कर लिया, इतना भारतवर्ष में करोड़ों लोग इसके साथ कनेक्टेड है। भाई मतलब क्या बताओ यार, तेरा लाख अच्छा है या भगवान का तेरे ऊपर मतलब अपॉर्चुनिटी बरसाया कि तेरे को इतना जल्दी और यहाँ पे तू रह के APLL का नाम तेरे को सुनाई में आ गया, तेरे को सुन लिया और जान लिया। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा बड़प्पन है। भारतवर्ष में लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग आज APLL के साथ कनेक्टेड है। हर साल में इतना लोग यहाँ पे पढ़ाई करता है, हर साल में इतना लोग यहाँ पे पास आउट करके निकलता है। अभी देखिए और एक सवाल आपके पास आ सकता है, APLL में मेरा दोस्त कोर्स किया, वो सक्सेसफुल नहीं है, वो वहां पे कोई नौकरी वोकरी नहीं मिला, वो वहां से कुछ उसको हासिल नहीं हुआ, ये सब सवाल आपके पास आ सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं,
उसको ये बात भी बोलो, भाई तू तो मेरा मन का बात छीन लिया, फिर से वही डायलॉग बताओ, अगर कोरोना नहीं होता भाई मैं तेरे को गले लगा लेता। आज भाई तू ये बात बता कि कॉलेज में, जिस कॉलेज में पढ़ाई करता था, जिस स्कूल में पढ़ाई करता था, अगर 100 बच्चे होंगे तो वहां पे एटलीस्ट 20 बच्चे फेल करते हैं, 80 बच्चे पास करते हैं। उससे उसका मतलब क्या होता है? स्कूल खराब है, टीचर खराब है, स्कूल को बंद कर देना चाहिए या स्कूल को चलना नहीं चाहिए, ऐसा कोई बात है? अगर उसी स्कूल में 100 बच्चे को पढ़ा के अगर इस तरीके का रिजल्ट आया, भाई तू मुझे ये बात बता, कितना लोगों को देखा एपीएल से पास आउट करने के बाद उसको नौकरी नहीं मिला, उसको कैरियर नहीं मिला? बोलेगा यार 4-5 लोगों को देखा। भाई मैं ऐसे, मतलब तू 5 लोगों को अगर देखा, मैं ऐसे 20 लोगों को देखा जिसको कैरियर नहीं मिला, और ऐसे 2 लाख 20 लाख लोगों को देख लिया जिसको अच्छा कैरियर मिला, जिसको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, जिसको हर महीने में 2-2 करके प्लेसमेंट मिला, 3-3 करके प्लेसमेंट मिला, उसको कैंपसिंग मिला, उसको फैसिलिटी मिला। अभी तू बता भाई कौन कौन सा पलड़ा भारी है? और भाई एक चीज मैं तेरे को बताऊं, तू भाई एक्चुअली क्या है, जो इंसान फेल कर गया, तू उसके पास गया था सजेशन लेने के लिए। अगर भाई तेरे को स्कॉलर बनना है, तेरे को अच्छा पोजीशन पे जाना है, तेरे को अच्छा जगह पे पहुंचना है, तो भाई हमेशा सक्सेसफुल लोगों से मदद पूछ, जो 80% मार्क्स लेके आया, 90% मार्क्स लेके आया, करियर को बनाया। तो अगर उससे तू मिलता तो मुझे 100% मैं गारंटी हूं कि तेरा करियर में एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन 100% आता। तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो समय समय का खेल है। मगर ये देख, इतना सारा कैंपसिंग है, इतना सारा फैसिलिटीज है, इतना सारा लोग यहाँ से सक्सेसफुल है, तो तेरे को डरने का कोई बात नहीं है। और एक चीज मैं तेरे को बताऊं यार, अपने आप को ना कभी किसी के साथ कंपैरिजन मत करना यार। ये सच बताऊं, तेरे साथ बात करके ना ऐसा मुझे नहीं लगा कि तू ऐसा करने वाला है, मगर कर दिया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अपने आप को कभी छोटा मत समझना, अपने आप को कहीं कंपैरिजन, तू भाई उस इंसान के साथ अपना कंपैरिजन कर रहा है जो फेल कर गया, जो मार्क्स नहीं लेके आ पाया, जो करियर में जिसका कोई मतलब कॉन्फर्मेशन नहीं है, जो सीरियस नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है तो भाई अपने पर्सनैलिटी को छोटा कर रहा है, तो अपने आप को छोटा कर रहा है। सो भाई प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ऐसा मत कर यार, अपने साथ ऐसा नाइंसाफी मत कर, अपने आप को इतना गिरा हुआ इंसान, इतना इतना छोटा इंसान मत समझ। आ मेरे साथ, मैं तेरे को दिखाता हूं कैसे, किस तरीके से 1 से 1.5 साल के अंदर किस तरीके से अपना मौका को हासिल किया जाता है। उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ चीज है, मैं तेरे को बताता हूं। तो मुझे लगता है कि 100% आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट 100% मिलने वाला है, अगर आप उसको इस तरीके से बात बोल के, अपनापन दिखा के अगर हैंडलिंग करोगे तो 100% एक सोल्यूशन आपको मिलेगा। समय बहुत कम है, तो मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में भी जाना चाहता हूं। प्रोडक्ट रिलेटेड जो मार्केट में काम करते हो, कुछ पॉइंट्स मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूं। प्रोडक्ट का दाम बहुत ज्यादा है, ये सवाल शायद आप लोगों भी फेस कर रहे होंगे या आपके पास भी आता होगा, मेरे पास भी आता है, प्रोडक्ट का दाम बहुत ज्यादा है। अभी देखिए ये सवाल भी थोड़ा इनकम्प्लीट है। मैं अगर किसी के साथ बात करूं, एक्चुअली अंकल, एक्चुअली भाई, ये सवाल भी तेरा, ये बात जो बोल रहे हैं थोड़ा इनकम्प्लीट है, मैं तेरे को इसको थोड़ा सा फुल कर देता हूं। भाई प्रोडक्ट का दाम से ज्यादा मेरा किडनी का दाम ज्यादा है, प्रोडक्ट का दाम के ज्यादा मेरा लीवर का दाम ज्यादा है, प्रोडक्ट का दाम से ज्यादा मेरा आंखों का दाम ज्यादा है, प्रोडक्ट का दाम के ज्यादा मेरा मेरा जो हार्ट है उसका दाम ज्यादा है, प्रोडक्ट का दाम से ज्यादा मेरा स्किन का दाम बहुत ज्यादा है, मेरा हेयर का दाम बहुत ज्यादा है, मेरा घुटनों का दाम बहुत ज्यादा है। भाई एक्चुअली जो करोड़ों का सामान लेके तू बैठा हुआ है, मेरा प्रोडक्ट तो कुछ नहीं है, इसको तो साइड में रख, तेरे पास जो है वो तो इससे ज्यादा कीमती चीज है। अभी भाई तू एक बात बता, जो प्रोडक्ट तेरे को आज महंगा लग रहा है, मैं तेरे को एक बात पूछूं, आज शायद एक 300 रुपए का विटामिन सी तेरे को महंगा लग रहा है, आज शायद एक 600 रुपए का या 700 रुपए का एक वेट मैनेजमेंट आपको महंगा लग रहा है। तू एक बात बता, कल जाके अगर भगवान ना करे किसी हॉस्पिटल में अगर दाखिला या एंट्रेंस अगर लेना पड़े, एक बेड का चार्ज 10,000 लगता है, ये नो सही बोल रहा हूँ गलत? आज एक ऑक्सीजन सिलेंडर का दाम भाई तेरे को मतलब सोच नहीं सकता है कि कितना पैसों में खर्चा करना पड़ता है। तो मुझे एक बात बता भाई, अगर 3 रुपए अगर तू इस विटामिन सी को डिवाइड करेगा, इसमें 60 कैप्सूल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप बहुत सारा क्लैरिफिकेशन है, आप बता सकते हो कि अगर उसको डिवाइड करोगे तो दिन में आपको 3 से 5 रुपए का खर्चा पड़ेगा। अभी आप एक बताओ भाई, तेरे पास बाइक है, अगर है उसके पास, बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन है भाई, एक बाइक को चलने के लिए उसको खाना देता है तो 100 रुपए करके खाना देता है, तो पेट्रोल भरता है तो 1 लीटर, दिन में 1 लीटर, महीना में 3,000 रुपए का पेट्रोल खाता है तेरा बाइक। एक टेक्निकल एक मतलब एक मेंटेनेंस का, एक खाना खाने का एक जो पार्ट्स है उसको भाई 100 रुपए का मेंटेनेंस चार्ज लगता है, खाना खाने का चार्ज लगता है, महीने का 3,000 का चार्ज लगता है। और मुझे लगता है तेरा जो शरीर है, तेरा जो इतना दामी जो ऑर्गन है, इतना जो शरीर का जो पार्ट्स है, इसको भाई मेंटेन करने में क्या 3 रुपए 5 रुपए तेरे को ज्यादा लग रहा है? क्या 5 से 6 रुपए तेरे को ज्यादा लग रहा है? तो आज बहुत सारा क्लैरिफिकेशन है। देखिए आज डॉक्टर के पास अगर जाएगा प्रॉब्लम में, किसी जानने में क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये जानने में
का विजिट देना पड़ेगा, 1000 रुपए का विजिट देना पड़ेगा, तब जाके बात करेगा। बात तो करेगा, उसके बाद फिर से उसको 2000 का बिल पकड़ा देगा, यहाँ पे ब्लड टेस्ट करना है, यहाँ से ये करना है, वहां से ये टेस्ट करवाना है, हार्मोनल टेस्ट करना है, मतलब जो पूरा जेरॉक्स करवाएगा, फिर से वहां पे 5 से 6000 रुपए खर्चा पड़ेगा। सो मुझे लगता है अगर खर्चे का ही बात बोलना है, प्रोडक्ट का दाम तो साइड में रखिए यार, मार्केट में प्रोडक्ट अगर नहीं भी लोगे, फिर भी मैं तुमको बताता हूं 1 से 1.5 महीने के अंदर 100% तुम 6 से 7000 रुपए खर्चा करोगे। और ये रखो मेरा नंबर, 100% तुम यहाँ पे फोन करना, और तब ये प्रोडक्ट का देखना 1 से 1.5 महीने के अंदर डिमांड बढ़ेगा तो इसका दाम भी बढ़ेगा भाई। मैं अगर प्रोडक्ट का दाम, बहुत सारा डिफरेंसेस है, आप प्रोडक्ट का दाम को वेरीफाई करके बहुत सारा बात आप बोल सकते हो। अभी मैं फिट हूं, कोई प्रोडक्ट जरूरत नहीं है, ये बात भी आपके पास आता होगा। अभी मैं फिट हूं, कोई प्रोडक्ट जरूरत नहीं है। अभी भाई देख, कोरोना अगर नहीं होता मैं तेरे को गले लगा लेता। क्यों बात बोल रहा हूं पता है? और तू मुझे आसान कर दिया। मैं तो भाई सोच रहा था मैं गलत घर पे आ गया, मैं गलत इंसान के साथ बात कर रहा हूं। तू तो भाई मेरे को करेक्ट कर दिया कि मैं सही इंसान के साथ बात कर रहा हूं जो फिट है। मैं तो ये सोच रहा था कि तू अनफिट होगा, तू दवाई के ऊपर जीता होगा, तू तो भाई फिट है। और भाई आज के समाज में सबसे जरूरी है मास्क पहनना और सैनिटाइजर लेना उस लोगों के लिए जो अभी तक अफेक्टेड नहीं है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी का सबसे बड़ा मकसद है जो अच्छे हैं, फिट है, उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे स्वस्थ रखा जाए, उनको कैसे अच्छा रखा जाए, उनको कैसे बीमारी से दूर रखा जाए, उनका फैमिली को कैसे बीमारी से दूर रखा जाए। सो मुझे लगता है मैं अगर कोई अनफिट इंसान के पास आ जाता, कोई मेडिकल का मेडिसिन खा रहा है रोज, उसके पास आ जाता तो मैं गलत कर देता। मैं फिट इंसान के पास आया हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर वाले को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि सही इंसान के पास मैं आया हूं। अभी तू एक बात बता, सबसे ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत कब है? अगर तू भाई हॉस्पिटल में लेटा रहता, वेंटिलेशन में पड़ा रहता, मुंह में ऑक्सीजन देके पड़ा रहता, अगर आप ऐसा सिचुएशन में होते, क्या मैं आपके पास आता? क्या आपको तब कोई सोल्यूशन देके फायदा होता? नहीं होता। तो आपको कब जरूरत है? जब आप फिट हो। आपको ये बात कुछ दिन पहले, कुछ महीना बाद चेंज हो जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो, ये सुपर फूड अगर इस्तेमाल करते हो, ये न्यूट्रिशन अगर आप सही से इस्तेमाल करते हो, कुछ दिन बाद यही शब्द आप जो बात मुझे बोल रहे हो ना, ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज होकर क्या हो जाएगा? अभी मैं फिट हूं, कोई मेडिसिन जरूरत नहीं है, ये बात चेंज हो जाएगा कुछ दिन बाद। अभी मैं फिट हूं, कोई मेडिसिन जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है सर, आप मुझे बताइए कौन सा बात सुनने में आपको अच्छा लगेगा? कौन सा बात सुनने में आपको अच्छा लगेगा कि अभी मैं फिट हूं, कोई मेडिसिन जरूरत नहीं है, कोई दवाई पे जीना जरूरत नहीं है। सुबह में एक दवाई, दोपहर में दवाई, शाम को दवाई, रात को दवाई, खाने से पहले दवाई, बाद में दवाई, ये जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो ये बात बोलने के लिए छटपटा रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि मेडिसिन से मैं छोड़ दूं, मैं मेडिसिन से निजात कैसे पाऊं। सो मुझे लगता है सर, मैं सही इंसान के साथ बात कर रहा हूं और मुझे बहुत खुशी है इस बात का कि मैं आपको सही गाइड मैं कर सकता हूं अगर आप सही न्यूट्रिशन। आइए बैठिए मेरे साथ, मैं आपको छोटा सा बता देता हूं कि मिनिमम एटलीस्ट जो पकौड़ा का दाम है, जो एक अंडे का दाम है, जो एक तेले भाजा का दाम है, जो एक छोटा सा चिप्स का पैकेट का दाम है, वही प्राइस खर्चा करके आप कैसे आपका करोड़ों का जो ऑर्गन है, करोड़ों का जो फिटनेस है, कैसे आप इसको मेंटेन कर सकते हो। कुछ लोग तो डॉक्टर दिखा लूंगा, कुछ होगा तो डॉक्टर दिखा लूंगा। देखिए ये बात मतलब बोलना उस तरीके का है कि अभी मैं फिट हूं, मास्क नहीं पहनने का जरूरत है, सैनिटाइजर नहीं लेने का जरूरत है, कुछ होगा तो देख लेंगे। देखिए आप कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ। अभी देखिए डॉक्टर दिखा लूंगा, मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, दुनिया का बड़े बड़े डॉक्टर बोल रहा है कि आप अपने डाइट को मेंटेन करिए, खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। डॉक्टर के पास आपको बार बार मेडिकल डिस्पेंसरी में आने का जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल में आने का जरूरत नहीं है, खुद का डॉक्टर खुद बनिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारा आर्टिकल है, बहुत सारा कुछ चीज है। आज के समाज में आपको कुछ बेसिक चीज का जानकारी होना चाहिए सर, ताकि एटलीस्ट डॉक्टर के पास आपको ना जाना पड़े। और मुझे बेहद खुशी हो रहा है कि अभी तक आप डॉक्टर के पास नहीं गए, और मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से, आने वाला 100 साल आप फिट रहिए और आपको डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, ये मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं। और ये कैसे पॉसिबल है पता है? हम लोग के यहाँ पे ये देखिए इतने सारे लोग हैं, इतने लोग हैं जो आज डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। आज इतने हम लोग के पास इतने उम्र के लोग हैं, 37, 40, 45, 46, जो आज फिट है, फाइन है, डॉक्टर के पास उनको नहीं जाना पड़ता। जिनका ये प्रॉब्लम था, एक बार डॉक्टर के पास गया था तो इतने का बिल हुआ, उसके बाद उसको डॉक्टर के पास जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। इमरजेंसी केस छोड़ के आपको अपने फिटनेस के लिए, आपको स्वस्थ लाइफ जीने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने का नहीं है, आपको कुछ बेसिक चीज का जानकारी का जरूरत है। आइए बैठिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज है। प्रोडक्ट पहले खाया था, कोई काम नहीं दिया। अभी देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं,
ये जो है आप उनसे जब बात करोगे ना, प्रोडक्ट जो इस्तेमाल किया, बोलता है कि मैं पहले नोनी इस्तेमाल कर चुका हूं, मैं उन दूसरा कंपनी का कैल्शियम इस्तेमाल कर चुका हूं, मैं ये इस्तेमाल कर चुका हूं। एक्चुअली उनको ये चीज क्लैरिफाई करने का जरूरत है। एक्चुअली सर आप मुझे बताइए, आप सुबह में जब चावल खाते हैं, सुबह में जब 2 रोटी खाते हैं, आप क्या महसूस करते हैं? आप जब 10 दिन में 10 दिन रोटी खाते हैं, 10 दिन में आप जब चावल खाते हैं, अंडा खाते हैं, आप जब जो प्रोटीन लेते हैं, चिकन खाते हैं, 1 किलो चिकन खाते हैं, तो क्या महसूस करते हैं? क्या काम देता है आपके शरीर में? मुझे थोड़ा बता सकते हैं क्या काम देता है? एक्चुअली सर ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो खाना हमारा शरीर का रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिशन हम लोग को चाहिए, ये हमको जीने के लिए चाहिए। आप जिंदा है, ये सबसे बड़ा रीजन है कि आप जिंदा है। आपको प्रोडक्ट जो है, आप जो भी इस्तेमाल पहले कर चुके हैं, मुझे पता नहीं, मैं अगर उनके साथ बात करूंगा तो 100% सॉल्व कर लूंगा कि शायद हो सकता है कि उनका वेट जो है वो घटा ना हुआ हो, ये वेट के लिए कुछ लिया होगा, या घुटनों का प्रॉब्लम के लिए, कैल्शियम के लिए कुछ लिया होगा, या वो पेट का प्रॉब्लम्स के लिए कुछ लिया होगा। अभी देखिए सर, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पास एक मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस भी होता है, कुछ चीज आपको मेंटेन करना पड़ता है, कुछ चीज आपको गाइडलाइन आपको महसूस करना पड़ता है। एक्चुअली सर आप बताइए तो क्या क्या आप गाइडलाइन मेंटेन किए? अच्छा, आप क्या ये खाना छोड़े थे सर? क्या आप एक्सरसाइज किए थे सर? आप ये किए थे सर? आप वो किए थे? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं है, इतना तो मेरे को नहीं पता था। अच्छा सर, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि आप मेरे को जस्ट 1 महीना दीजिए, अगर मैं आपको सही गाइडलाइन, सही डाइट, सही अगर चीज मैं आपको बताता हूं, अगर 1 महीने में रिजल्ट नहीं आता है, आपका पैसा मैं वापस करके दूंगा। ये मैं आपको लिख के देके जाता हूं। अभी देखिए दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट्स का अगर आपको कमिटमेंट अगर देना है, उसको साथ दोगे, उसको केयर करोगे, 100% वो आपको रीसेल कन्वर्ट करेगा, फिर से आपका प्रोडक्ट ले लेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको आप किस तरीके का कमिटमेंट आप देते हो। आप लोग क्या डॉक्टर हो? आपसे प्रोडक्ट लेके खाऊंगा मैं? ऐसा बहुत सारे जगह पे बोलते हैं कि आप लोग तो डॉक्टर नहीं हो। आप पहले उनको ये बताओ कि अंकल बधाई हो कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, क्योंकि अगर डॉक्टर होता तो मैं आपको गोलियां, दवाइयां और बिस्तर पे आपको लिटा के रखता और दवाइयां देता और टेस्ट के बाद टेस्ट करने बोलता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस इंडस्ट्री में हूं, जो कि मैं इंसान को खान पान के बारे में बताता हूं कि आपको कौन सा खाना खाना चाहिए, आपको कैसे स्वस्थ लाइफ लीड करना चाहिए, कैसे आपको आपका सारा जिंदगी बेड पे लिटा के नहीं, आपका सारा जिंदगी मैदान में होना चाहिए, हंसी खुशी होना चाहिए, फैमिली के साथ होना चाहिए और डिजीज फ्री लाइफ होना चाहिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है मैं डॉक्टर नहीं हूं, इसीलिए मैं आपको 7,000 का टेस्ट करने के लिए नहीं बोला। भगवान का लाख लाख शुक्र है मैं डॉक्टर नहीं हूं, इसीलिए आपको 1,000 रुपए विजिट नहीं लिया। सो मैं आज न्यूट्रिशन एंड वेलनेस को लेकर वेलनेस को लेकर काम करता हूं अक्रॉस इंडिया में, जो मैं लोगों को मदद करता हूं कि कैसे आप स्वस्थ रहिएगा, कैसे आप अच्छा रहिएगा, डिजीज फ्री, कैसे आपको रोग ना हो, कैसे आपका सेविंग्स का मिनिमम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए आपको हॉस्पिटल्स में या दवाइयों में या मेडिसिन में या डिफरेंट आपको एग्जामिनेशन में खर्चा ना करना पड़े। तो अंकल इसीलिए है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपके साथ आज मेरा मुलाकात हो गया। सो ये सब आप प्रोडक्ट रिलेटेड बात कर सकते हो। प्रोडक्ट कितना दिन खाना पड़ेगा ये तो आराम से आप लोग बता सकते हो। प्रोडक्ट का जो आपको पता है कि आंवला कितना दिन खाना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग इस तरीके का बात बोलता है कि ये क्या लाइफ टाइम खाना पड़ेगा हमको? आप जो आज दे रहे हो 400-500 रुपए का, ये क्या लाइफ टाइम खाना पड़ेगा हमको? अभी देखिए अंकल, आपको मैं एक बात बोलता हूँ, जिस दिन आप खाना खाना छोड़ दीजिएगा उस दिन प्रोडक्ट भी लेना छोड़ देना तो हो जाएगा। आप जिस दिन खाना खाना छोड़ दीजिएगा ना, उस दिन आप प्रोडक्ट लेना छोड़ देना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप जो खाना खाते हो, आपको क्या लगता है आज के समाज में हर एक खाने में केमिकल है या ऑर्गेनिक तरीके से मिलता है? वो बोलेगा नहीं, हर एक चीज में केमिकल है। आप जो सुबह में दूध खाते हो केमिकल है कि नहीं है? जो चावल खाते हो केमिकल है कि नहीं है? जो चाय पीते हो केमिकल है कि नहीं है? अब रोटी खाते हो केमिकल है कि नहीं है? सो ये प्रोडक्ट आप जितना दिन आप इस्तेमाल करोगे, सुपर फूड जितना दिन इस्तेमाल करोगे, आपको जो केमिकल शरीर में जा रहा है ना, ये उसको रिलीज करेगा, ये उसको निकाल देगा, इसको आपको शरीर से बाहर कर देगा। आप जब इसको लेना छोड़ देंगे तो 100% क्या होगा आपके शरीर में? वो क्या करेगा? आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद बड़ा कोई डायबिटीज का नाम पे आएगा, बड़ा कोई शुगर का या किडनी का प्रॉब्लम का नाम पे आएगा, हार्ट का प्रॉब्लम का नाम पे आएगा। तो ये सारा कुछ आपको पास प्रॉब्लम आ सकता है। सो मैं आपको यही बोलूंगा, एटलीस्ट 2 से 3 महीना अगर इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट आपको जबरदस्त मिलेगा। आप कभी सोचे भी नहीं है। आप जो इंसान 10 साल का दवाई खा रहा है, मैं चैलेंज देकर बोल रहा हूँ, 3 महीने का अगर आप सुपर फूड इस्तेमाल करोगे तो आपको मिरेकल रिजल्ट मिलेगा, आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। सो इस तरीके का मैं उसको बात बोल सकता हूं। नेक्स्ट, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। साइड इफेक्ट मैं अगर आपको बताओ, अंकल सच बताओ, और मैं माफी चाहता हूं ये बात, आंसर आपको थोड़ा बुरा लगेगा पहले, कि साइड इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा होगा।
साइड इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा होगा अंकल। यस सर, आपको साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आएंगे। मैं ये बोलने के लिए माफी चाहता हूं कि साइड इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा आएगा। क्या क्या साइड इफेक्ट होगा? फिर मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्या है साइड इफेक्ट होगा? फिर हाँ, साइड इफेक्ट होगा। आपका वजन घट जाएगा, आप फिट हो जाओगे, आपका स्किन में चार चांद लग जाएगा, आपका हेयर जो फॉल हो रहा है ना, बालें गिरना, ये कम हो जाएंगे। आपका जो लीवर में प्रॉब्लम है, खाना हजम होना जो आपका प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाएगा 1 से 1.5 महीने के अंदर। आपका जो डायबिटीज है ये सॉल्व हो जाएगा, आपका जो गॉल ब्लैडर स्टोन है ये सॉल्व हो जाएगा, आपको नर्वस सिस्टम फेलियर है सॉल्व हो जाएगा, आपको घुटने में प्रॉब्लम है, बोन्स रिलेटेड इशू है, ये आपको लगभग 1 महीने के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। सो सर, मैं अगर बोलूं तो इसका बहुत ज्यादा 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 साइड इफेक्ट है। आपको क्या ये साइड इफेक्ट मंजूर है? 100% बोलेगा हाँ भाई, ये ऐसा साइड इफेक्ट सबको हो, ऐसा साइड इफेक्ट सबको चाहिए। सो इस तरीके का साइड इफेक्ट आप आंसर में बोल सकते हो, आप उसको बता सकते हो, और ये थोड़ा सा हंसी मजाक करके भी आप बात कर सकते हो उसके साथ, तो वो भी एंजॉय करेगा, वो भी थोड़ा हंसी मजाक कर लेगा, वो भी थोड़ा आपके साथ घुल मिल जाएगा। तो इस तरीके का बात भी आप उसको कर सकते हो। सो दोस्तों, नेक्स्ट मैं सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर इस बिजनेस रिलेटेड अगर बात आपको करना है, किसी के साथ आप बिजनेस को आप बात करते हो, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास आता है। स्मार्ट वैल्यू करके बहुत लोग फेल हुआ है। मैं ये बात आपको मैं प्रूफ कर दूंगा। आप अगर सामने वाले को ये सवाल आपके पास आए, आप उसको ये पूछो कि अरे यार, तू तेरा बात सुन के मैं 2013 साल में चला गया, 2013-14। तू कितना लोगों को जानता है जो स्मार्ट वैल्यू से फेलियर है? बोलेगा भाई ये तो मेरा बगल बगल में यहाँ पे भोम्बुल है, यहाँ पे प्रशांत है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे बबलू है, यहाँ पे विनय है, बहुत सारे लोग हैं, 4-5 लोगों को मैं पहचानता हूं जो स्मार्ट वैल्यू से फेलियर है। भाई मैं तो ऐसे 10 लोगों को जानता हूं, सेम ट्रिक जो मैं पहले भी बता चुका हूं। मैं 10 लोगों को जानता हूं जो स्मार्ट वैल्यू से फेलियर है, और ऐसे 20 लाख लोगों को जानता हूं, 1 करोड़ लोगों को जानता हूं जो स्मार्ट वैल्यू से सक्सेसफुल है। भाई एक्चुअली मैं ये तेरे को ये बताना चाहता हूं, पास और फेल ये तो लगा रहता है, जीतना और हारना ये तो लगा रहता है, दोनों को ही तेरे को देखना पड़ेगा। अभी देख, स्मार्ट वैल्यू एक इंस्टीट्यूशन है। तू जिस कॉलेज में पढ़ाई करता था, सेम चीज जो मैं एजुकेशन में बताया था, जो जिस कॉलेज में पढ़ाई करता था, स्मार्ट वैल्यू में मैं अगर काम कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है सब पास नहीं करेगा। तू जिस कॉलेज में है सब पास करता है, सब स्कॉलर स्टूडेंट बनता है, सब स्टार मार्क्स लेके निकलता है, सब अच्छा अच्छा स्कोर करता है, सब अच्छा पोजीशन पे जाता है? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं। तो स्मार्ट वैल्यू भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हर एक बच्चे को सही गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, और वो जहां पे एक मतलब हार जीत और पास फेल का तो 100% राज छुपा हुआ है। मगर दोस्त, मैं अगर तेरे को पूछने जाऊं, भाई तू अपना कैरियर का जो जिम्मेदारी है, तो अपना कैरियर का जो गाइडलाइन है किससे लेना चाहेगा? जो फेलियर इंसान है या जो सक्सेसफुल इंसान है? जो पास किया है अच्छा मार्क्स से, जो अच्छा लेवल पे पहुंचा है, जो अच्छा अपने लाइफ को एक अच्छा शेप दिया है, तो उसके पास जाएगा? या जो फेल किया, जिसके जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है, जिसकी जिंदगी में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, जिसका मुंह पे कोई अच्छा बात नहीं आता है, जिसका आंखों में हमेशा मतलब जॉन्डिस रहता है, हर एक चीज में उसको मतलब येलो येलो नजर आता है, तो उसके पास जाएगा? तो बोलेगा नहीं भाई, जो तो सक्सेसफुल है। अगर तू इसके पास जाना चाहता है तो कोई भाई, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर जाएगा तो तेरे को भाई अच्छा गाइडलाइन, अच्छा दिशा, अच्छा डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ये मैं 100% तेरे को लिख के दे सकता हूं। तो ये आप 100% ये प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पास फेल आप भी देखो ना, आप थोड़ा सा घर में बैठ के आप सोचो, आप भी तो कहीं ना कहीं कम मार्क्स, आपसे ज्यादा मार्क्स आपका दोस्त लाया है। आपका कॉलेज में आप शायद फर्स्ट नहीं थे, मगर आपका दोस्त लोग फर्स्ट हुआ है। सो आप क्या कॉलेज को ब्लेम करते हो? आप क्या टीचर को ब्लेम करते हो? हाँ, वो ब्लेम करेगा जो फेल हुआ है, वो 100% ब्लेम करेगा। बोलेगा टीचर नहीं पढ़ाता है, कॉलेज में कुछ क्लास नहीं होता है, अच्छा परवरिश नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। वो हमेशा नुकसान या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा। सो आप ये खुद सोच के देखो, इसका सॉल्यूशन बहुत ही तगड़ा है और जबरदस्त है। सामने वाला सच में बताऊं कन्विंस हो जाता है कि नहीं यार, ये तो मेरा थोड़ा सोच गलत था। फेल तो मैं भी काफी जगह पे हुआ हूँ। क्रिकेट खेलने गया, वहां पे भी तो फेल हुआ, तो कि क्रिकेट सिस्टम खराब है। फुटबॉल खेलने गया, मैं गोल नहीं कर पाया, तो क्या सिस्टम खराब है। मैं वहां पे गया, यहाँ पे मैं गाना नहीं सीख पाया, गिटार नहीं बजा पाया, तो क्या फेल मैं कर लिया, तो क्या सिस्टम खराब है? नहीं, मेरे से नहीं हुआ। तो कंपैरिजन मत कर यार, तेरे अंदर पोटेंशियलिटी है, सिर्फ थोड़ा सा गाइडलाइन की जरूरत है। 100% हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखो भाई, इसका सोल्यूशन अगर मैं बात करने के लिए जाऊं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये बात ही मतलब गलत है। क्योंकि सामने वाला जब ये बात बोलता है, उसको एक बात पूछो कि भाई तू एक बता कि आज एक बात, भाई बुरा मत मानना, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगा। आज तेरा पापा का उम्र कितना है? बोलेगा भाई 50 साल उम्र है। भाई इस 50 साल उम्र में तेरे पापा काम करता है, घर पे बैठा हुआ है? बोलेगा काम करता है।
अच्छा भाई, तेरा पापा जब सुबह उठ के काम पे जाता है, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करता है, सारा दिन काम करने के बाद घर पे आता है और रात को नींद, थोड़ा सा नींद होने के बाद सुबह में फिर से उठ के चला जाता है, यही लाइफ को 50 साल तक जी रहा है, ते लोगों को परवरिश करने के लिए, हम लोगों को खाना खिलाने के लिए, मेरा घर में प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए। अच्छा, तेरा पापा इंटरेस्ट के साथ जाता है या आउट ऑफ इंटरेस्ट जाता है या आउट ऑफ नीड जाता है, जरूरत से जाता है? तू बता तो भाई। अच्छा, तेरे को क्या लगता है आज जिस कॉलेज का स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिला, वो मार्केट में सब्जी मंडी में काम कर रहा है, दूध बेच रहा है, फल बेच रहा है, ठेला लेके के बैठा हुआ है, तेरे को क्या लगता है आउट ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है या आउट ऑफ नीड कर रहा है? आज आप उसके सामने जरूरत को रखिए दोस्त। इंटरेस्ट बोल के कोई काम नहीं, इंटरेस्ट बोल के कोई शब्द नहीं होता है डिक्शनरी में। आज इंटरेस्ट नहीं, आउट ऑफ नीड में लोग काम कर रहे हैं, जरूरत से लोग काम कर रहे हैं, जिंदा रहने के लिए लोग काम कर रहा है। तो भाई इंटरेस्ट बोल के भाई अपने आप को छोटा मत कर, अपने पापा को छोटा मत कर, अपने घर वाले लोगों को जो तेरे लिए काम कर रहे हैं ना, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको प्लीज छोटा मत कर। सो आप उसको 100% एक इमोशनल टचअप दे सकते हो, आउट ऑफ नीड के ऊपर बात कर सकते हो, जरूरत के ऊपर बात कर सकते हो। आप खुद सोच के देखो, अभी ये सब करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, वही आता है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, अभी ये करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उसको मैं थोड़ा स्पेसिफिक मैं पूछ सकता हूं कि भाई क्या, एक्चुअली मैं समझा नहीं, क्या करने के लिए तेरे पास वक्त नहीं है? कोर्स करने के लिए वक्त नहीं है, अच्छा मतलब इनकम करने के लिए वक्त नहीं है, अच्छा बिजनेस करने के लिए वक्त नहीं है, अच्छा एसोसिएशन को एंजॉय करने के लिए वक्त नहीं है, या सपना पूरा करने के लिए वक्त नहीं है। भाई तेरे पास किस चीज के लिए वक्त नहीं है? अगर तू थोड़ा सा बता देता तो भाई बहुत अच्छा होता, बहुत आसानी होता मेरे लिए। सो आप उसको स्पेसिफिक सा रीजन पूछिए। दुनिया में अगर किसी चीज में मेरे पास टाइम नहीं है ये शब्द मैं बोलता हूं तो उसके लिए 100% कुछ ना कुछ रीजन 100% होगा। अगर ड्रीम फुलफिल करने के लिए समय नहीं है तो भाई उसको 100% फॉलो अप या बात करना पड़ेगा। अगर एजुकेशन करने के लिए वक्त नहीं है, अच्छा भाई तू एक बात बता, जो टाइम का प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन दिया था, जो 24 घंटा वाला सोल्यूशन दिया था, सेम उसको मैं सोल्यूशन में चिपकाऊंगा, सेम उसको मैं वही बात बताऊंगा। भाई एग्जैक्टली आज से 6 साल पहले मेरे पास भी टाइम नहीं था ये सब करने के लिए, मगर मैं तेरे को बताता हूं कि ये सब जब मैंने अपना 1 घंटा 2 घंटा समय जब ये सब नहीं कर रहा था, तब मैं क्या कर रहा था? फेसबुक कर रहा था। तब मैं क्या कर रहा था? तब मैं अपना व्हाट्सएप पे टाइम दे रहा था। तब मैं ये कर रहा था, तब मैं दोस्तों को टाइम दे रहा था। पर देखा वो सब करके मेरे जिंदगी में जो मैं सोचा था कुछ नहीं कर पाया। और ये सब करके लास्ट 6 साल में मैं तेरे को अपने रिकॉर्ड्स बताता हूं, ये मैं हासिल किया, देख इस भैया को, ये इन्होंने ये हासिल किया, देख इसको, मैं इसको हासिल किया। अच्छा भाई, जहां पे संभावना ज्यादा है, जहां पे लोग फॉरेन कंप्लीट कर सकते हैं, अपना इनकम को एटलीस्ट अपना डिजायरेबल जगह पे लेके जा सकते हैं, घर संभाल सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, फैमिली वाले को अच्छा रख सकते हैं, जहां पे संभावना ज्यादा है वहां पे टाइम देना चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले ये बता। जहां पे संभावना ज्यादा है वहां पे समय देना चाहिए कि नहीं चाहिए? 100% समय देना चाहिए। अगर समय देगा तो तेरे को 2 चीज हो सकता है भाई, एक तजुर्बा मिल सकता है, एक सक्सेस मिल सकता है। अगर समय नहीं देगा तो भाई तेरा टाइम किसी ना किसी जगह पे तो देगा। मेरे को समय नहीं देगा तो टीवी में देगा, व्हाट्सएप में देगा, फेसबुक में देगा। अच्छा भाई तू मुझे बता, वहां पे देखे तेरा कोई संभावना है क्या? बोलेगा 100% नहीं है। सो तुम उसको ये संभावना और ये टाइम मैनेजमेंट का बात बोल के भी 100% फॉलो अप कर सकते हो। बहुत लोग पैसा लेके भाग गया। मैं दोस्तों एक बात बताऊं, अगर ये बात आपके पास आता है उसको अब ये बात बताओ कि भाई इसमें ये तू क्वेश्चन कर रहा है या आंसर दे रहा है? भाई बुरा मत मानना, ये बातों में मेरे को क्वेश्चन नहीं आंसर नजर आता है। बोलेगा नहीं एक्चुअली सब लोग, बहुत लोग पैसा लेके भाग गया। भाई सच बताओ, तू ही तेरा क्वेश्चन का आंसर दे दिया, बहुत लोग पैसा लेके भाग गया। तू ही तो बोल रहा है कि लोग पैसा लेके भाग गया, स्मार्ट वैल्यू पैसा लेके नहीं भागा, लोग पैसा लेके भाग गया। अगर भाई तू एक बात बता, एक टीचर एक स्कूल में जब 100 लड़के को पढ़ाता है तो उसमें से एक बच्चा बाहर निकलता है तो एक बच्चा सिक्योरिटी गार्ड बनता है, कोई चोर चक्का बनता है, कोई काम नहीं करता है, कोई पबजी खेल के अपना जिंदगी बर्बाद करता है, कोई ये सब अगर करता है तो ये उसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम है। आज अगर स्कूल में कोई लड़का प्रॉब्लम करता है, इंस्टीट्यूशन में कोई लड़का अगर बदमाशी करता है तो स्कूल से उसको टीसी देता है, निकाल देता है, बाहर कर देता है। इससे ज्यादा स्कूल नहीं कर सकता कुछ। आज इंस्टीट्यूशंस में आज जो लोग पैसा लेके जो इस तरीके का लोग काम किया है उसको टीसी दे दिया गया, उसको बाहर निकाल दिया, उसको यहां से इस इंस्टीट्यूशन से बाहर उसको निकाल दिया गया। मगर ये मैं तेरे को बताता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा तेरे को दिखा दूंगा जो लोग आज इस इंडस्ट्री में लोगों का पैसा जो लिया है ना, उसको सर्विस 24 घंटे के अंदर सर्विस
100% पहुंचाया, उसको सारा जिंदगी भर आने वाला 10 साल में ऐसे लोगों को दिखा दूंगा सर्विस दे रहा है, 12 साल सर्विस दे रहा है, 15 साल सर्विस दे रहा है, और भारतवर्ष में लाखों लोगों को सर्विस दे रहा है, करोड़ों लोगों को सर्विस दे रहा है। ऐसा एग्जाम्पल भी मैं तेरे को दिखा दूंगा, बता दूंगा। ये देख मेरा एक भैया है मिस्टर सुशोभन रॉय, ये देख मेरा एक भैया है मिस्टर पंकज घोष, ये देख मेरा एक भैया है मिस्टर अलकदूत बोस, ये देख मेरा एक भैया है मिस्टर अमरनाथ बोस। आप दिखाइए उसको। मैं हम लोगों के पास दिखाने का बहुत कुछ है कि जो आज इसी इंस्टीट्यूशंस में लोगों को पैसा को मतलब बर्बाद ना किए लोगों को सर्विस पहुंचा रहा है, लोगों को आज भी गले लगा के लोगों को स्माइलिंग फेस में लोगों को सर्विस दे रहा है, पूरे भारतवर्ष को सर्विस दे रहा है, पूरे भारतवर्ष को एक आइकॉनिक एग्जांपल बन के रिप्रेजेंट कर रहा है। सो भाई तेरा एग्जांपल मैं देखूं या मेरा एग्जांपल मैं देखूं, तू पहले ये बता। जो चोरू चक्का है, जो बदमाश है, उसको तो ऑर्गेनाइजेशन निकाल दिया, मैं उसको एग्जांपल हिसाब उसको एग्जांपल सेट करूं या मैं ऐसा इंसान को एग्जांपल सेट करूं जो इस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और लोगों को प्रॉपर सर्विस दे रहा है और अच्छा एक मकसद, अच्छा एक ऑब्जेक्टिव के साथ चल रहा है। सो उसका सोच को लेके आपको 100% ये बात आप उसको कर सकते हो। क्या ये बिजनेस कर पाऊंगा? देखिए ये बात तो आपके कोर्ट में बोला जाता है, आपके पास अगर आंसर 100% भाई, तू भाई एक बात बता, माँ के पेट से जब हम निकले थे, अगर आए थे दुनिया में तब क्या बात बोलना सीख गए थे? अगर दुनिया में आया था जब, तब क्या साइकिल चलाना जानता था, बाइक चलाना जानता था, बात करना जानता था, चलना जानता था, माँ बोलना जानता था, पापा बोलना जानता था? क्या सब कुछ सीख के आया था या दुनिया में आया तो सीखना पड़ा? माँ शब्द भी सुनने के लिए माँ को इंतजार करना पड़ा। मेरे को बार बार बोला कि बेटा माँ बोल, बेटा पापा बोल, बेटा माँ बोलो बेटा। ये सुनने के लिए भी वक्त लगाना पड़ा, समय देना पड़ा। आपको मैं ये बताता हूँ, बिजनेस कर पाऊंगा 100% कर पाएगा भाई। इसके लिए तेरे को गाइडलाइन की जरूरत है जो यहाँ पे जबरदस्त तरीके से तेरे को मिलेगा, तो 100% तू बिजनेस कर पाएगा। तो ये आपको जो डरता है, जो थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस का कमी है, ये तो मेरे में भी था। आज सुशोभन दा मुझे कॉन्फिडेंस दिया, भाई तेरे को किस चीज का प्रॉब्लम है? बोला दादा ये मेरे को नहीं लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा, ये मेरे से होगा। मेरा मम्मी को आज विश्वास नहीं होता है, आज तक विश्वास नहीं होता है कि मैं कोई सेल्स प्रोफेशन में हूँ, मैं नेटवर्किंग में हूँ, मैं 10 लोगों को लेकर चलता हूँ, मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ। मेरा मम्मी को विश्वास नहीं होता है क्योंकि मेरे जैसा लड़का जो कभी बात ही नहीं करता था, वो कैसे इस प्रोफेशन में आ सकता है। सो आज 6 साल बाद मेरे मम्मी को डाउट है। सो मार्केट में लोगों को ऐसे ही कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको थोड़ा बगल में खड़े रह के उसको कॉन्फिडेंस देना है, उसके साथ खड़े होना है, तो ये आपको 100% हो जाएगा। सोशल मीडिया पे बहुत नेगेटिव वीडियो देखा, भाई हंस दो यहाँ पे। भाई सोशल मीडिया पे तो सारा दिन रात बहुत सारे ट्रोल्स होते रहते हैं, चर्चा चलते रहते हैं। और भाई एक बात मैं तेरे को पूछना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में किस सब्जेक्ट के ऊपर ट्रोल होता है बोलते हो? जो आज हॉट केक में है, जो आज कंटेंट में है, जो आज मतलब शो केस में है, जो आज एक अच्छा पोजीशंस पे है, उसको लेके ही चर्चा चलते हैं। देख मोदी जी, इसको लेकर नेगेटिव वीडियो आता है कि नहीं आता है, ट्रोल्स आता है कि नहीं आता है, मीम्स बनता है कि नहीं बनता है। देख आज ममता जी, इसको लेकर ट्रोल्स बनता है कि नहीं बनता है। आज अमिताभ बच्चन, आज से लेके विराट कोहली से लेकर शुरू करके बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लेकर शुरू करके ट्रोल्स बनता है कि नहीं बनता है, मीम्स बनता है कि नहीं बनता है। सोशल मीडिया में ये सब कुछ चलता है कि नहीं चलता है। अच्छा तेरे को क्या लगता है, ये सब कुछ कोई फर्क पड़ता है क्या? अच्छा तू सोशल मीडिया में जो चीज देखा है, मैं तेरे को एक सोशल मीडिया दिखाता हूँ, देख। जिस सोशल मीडिया में तू देखेगा तो दंग रह जाएगा। हम लोगों का यूट्यूब चैनल दिखाओ, पीवी ग्रुप दिखाओ, उसको एसपीएल का दिखाओ, उसको हम लोगों का पूरा अचीवमेंट दिखाओ, उसको दिखाओ, सबका गाड़ी अचीवमेंट दिखाओ, कार अचीवमेंट दिखाओ। देख भाई ये वीडियो भी आया है, तो तेरे पास ये वीडियो शेयर नहीं हुआ। आज मैं तेरा शुभ चिंतक हूं, मैं तेरे को पॉजिटिव वीडियो शेयर कर रहा हूं। आज भाई एक इंटरनेट का भी पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। तू पॉजिटिव से इस्तेमाल करता है या नेगेटिव से, तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तू कौन सा वीडियो यूट्यूब में देखेगा, तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देख सोशल मीडिया में इसका हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आज एग्जांपल है, करोड़ों वीडियो ऐसे है, मगर कहीं ना कहीं तेरे पास ये शेयर नहीं हुआ, तेरे पास ये पहुंचा नहीं। आज तू मेरे साथ बैठ, मैं तेरे को दिखा देता हूं इसका क्या क्या पॉजिटिव साइड्स है। और दुनिया में भाई कोई भी इंडस्ट्री को देख ले, किसी भी इंसान को देख ले, उसका सिर्फ पॉजिटिव डिस्कशन नहीं होता है, 100% उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव डिस्कशंस भी होते हैं। अगर ये नहीं होगा तो वो इंसान भगवान बन जाएगा, वो इंडस्ट्री भगवान बन जाएगा। सबके पास नेगेटिव्स होना चाहिए, नहीं तो वो इंसान अपने आप को करेक्ट कैसे करेगा। और ये 100% मैं मानता हूं। ये वीडियो देख कब का है, ये वीडियो देख कब का है, ये कब का इश्यू है। देख आज ये 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। तेरे को मैं बताता हूँ इस 3 महीना में अपडेशन क्या हुआ, इस 4 महीना में अपडेशन क्या हुआ, इस 5 महीना में अपडेशन क्या हुआ, इस 1 साल में अपडेशन क्या हुआ। तेरे पास भाई तो बैकडेटेड वीडियो है, मेरे पास अपडेटेड वीडियो है, तो तेरे को दिखाता हूँ बैठ मेरे साथ। सो आप इस तरीके का आप एग्जाम्पल उसके सामने रख सकते हो।
ज्वाइन नहीं करवा पाया तो इनकम होगा क्या, उसको स्पिल ओवर कॉन्सेप्ट समझाना है, उसको विन विन सिचुएशन दिखाना है, उसको अपने बारे में बताना है कि भाई मेरा 1 महीने के अंदर मैं भी ज्वाइन नहीं करवा पाया, मगर ये देख आज जो 1:1, आज जो विन विन सिचुएशन है, आज जो स्पिल ओवर कॉन्सेप्ट है, आज मैं जिसका हाथ पकड़ के बिजनेस करने आ, तेरे को कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, आज तेरे ऊपर मैं हूं। 1 से 1.5 महीने के अंदर अगर तेरा बिजनेस नहीं निकाल दिया, तेरे अंदर टीम जनरेट नहीं कर दिया, तेरे घर में अगर इनकम नहीं घुसाया, भाई जो बोलेगा वो करने के लिए तैयार हूं। आज आपको कमिटमेंट, आपका जो एग्रेशन, ये सामने वाला देखेगा, सामने वाला बात करेगा, ये एग्रेशन के साथ भाई वो आपका कंधे पकड़ के चल पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप इनकम नहीं होगा कि नहीं होगा, आप स्पिल ओवर, विन विन सिचुएशन, 14 साल का प्रोजेक्शन, बहुत सारा कुछ चीजें आपको इनकम का गारंटी देने के लिए, कि भाई बहुत सारी जगह पे तो गारंटी नहीं देगा, मगर मैं तेरे को गारंटी देता हूं कि आज तेरा अगर एज 20 साल है, 14 साल में तू मिनिमम 34 साल के एज में अगर सबसे खराब भी होता है तो ये रुपए इनकम करेगा, और ये गारंटेड है। और यहाँ पे तेरे को कोई लात मार के निकालेगा नहीं, कोई तेरे को सैक नहीं करेगा, तेरा सैलरी कट नहीं करेगा, कोई तेरे को ये सब नहीं करने वाला है। सो यहाँ पे 100% गारंटी है। मैं ये सब सेल्स वाला काम नहीं कर सकता हूं, मैं ज्यादा लोगों को नहीं पहचानता तो क्या करूं, ये सब सवाल आते हैं। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया में अगर ये बात आता है कि मैं सेल्स वाला काम नहीं कर सकता, तो पहले मैं, बहुत तरीके का बात होता है, बोल सकते हो आप, पहले तो मैं यही बता देता हूं कि भाई देख, अगर सेल्स नहीं होता तो अगर मैं और तू भाई दोनों ही नंगे होके बात कर रहे होते, पैंट जो पहने हैं ना, ये पैंट नहीं होता, शर्ट जो पहने हैं शर्ट नहीं होता, हम लोग इस हालात में बात कर रहे होते, क्योंकि किसी ना किसी बंदे ने ये बेचा है, तभी ना हम दोनों अपना शर्म को ढक के बात कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। और सेल्स का बहुत सारे एग्जांपल्स है, बेचने का, प्रोफेशंस का बहुत सारे एग्जांपल्स है, आपको दे सकते हो। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं एक चीज, एक दिन डिस्कशंस में मैं बहुत अच्छा एक जबरदस्त सॉल्यूशन सुशुबंदा के साथ मैं बात करा तो समझ में आया कि आज एक्चुअली सेल्स को, लोगों को इस नाम से प्रॉब्लम 100% नहीं है, सेल्स ठीक है, लोगों को समझ में आता है, मगर इस काम का प्रोसेस से लोगों को प्रॉब्लम है। उसको हम फील फेल फाउंड दे सकते हैं कि एक्चुअली भाई देख, आज से 6 साल पहले जब मैं आया था, ये सेल्स बात सुन के मुझे भी ऐसा लगा था कि बेचना पड़ेगा, लोगों के घर घर में जाना पड़ेगा, लोगों को ये सब बात बोलना पड़ेगा, लोगों को इसमें अप्रोच करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स देना पड़ेगा, लोगों को एजुकेशन देना पड़ेगा, लोगों के साथ रास्ते में खड़े होकर बात करना पड़ेगा। तो बोलेगा भाई ये सब मुझे भी कैसा कैसा लगा था आज से 6 साल पहले। भाई मैं तेरे को आज बताता हूँ, 6 साल पहले मेरे घर के बाहर भी एक जो पेज है मैं लिख के लगाया था, जो सेल्समैन आर नॉट अलाउडेड, ये घर के बाहर, मेरा घर के बाहर मैं लिख के लगाया था कि सेल्समैन मत घुसिए यहाँ पे। आज भाई तू एक बात बता, आज सुबह में उठता है, तेरे घर में फ्लिपकार्ट नहीं आता है, अमेजोन नहीं आता है, मिंत्रा नहीं आता है, फिर भी वो सेल करके जाता है कि नहीं जाता है? आज तू सुबह में जब उठता है, तेरे घर के अंदर में घुस के, तेरे बिस्तर में, तेरे तकिया के पास में तेरे को सेल करके चला जाता है। भाई एक बात मैं तेरे को बताऊं, अगर तेरे को घर घर ना जाना पड़े, अगर तेरे को इस धूप में घूमना ना पड़े, अगर तेरे को जो लोगों के साथ जाके घर घर में जाके डोर नॉक करके बात करना ना पड़े, अगर घर बैठे पूरे इंडिया को कंट्रोल कर सकता है, अगर घर बैठे हर एक सेल को कन्वर्ट कर सकता है, घर बैठे दुनिया को सर्विस दे सकता है, घर बैठे एक अच्छा बिजनेस को, एम्पायर को खड़ा कर सकता है, तो कैसा होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा? 100% अच्छा होगा। अगर भाई तेरे को कोई परेशानी, भाई तू जो फेस जानता है ना, तू जो प्रोसेस बोल रहा है ना, वो 1947 का प्रोसेस है। एक्चुअली आज देख, मेरे साथ बैठ, तेरे को मैं बताता हूँ, लास्ट 6 साल में मैं घर पे बैठ के, मैं वर्क फ्रॉम होम करके इस लास्ट 1 से 1.5 साल में मैंने कितना कमाया, मैं इस सेल्स को, इस जगह को मैं कैसे कवर किया, देख लास्ट 1.5 साल में मैंने कैसे फॉरेन ट्रिप को अचीव किया, देख कैसे मैंने अचीवमेंट को किया, कैसे मैं कार खरीदा, कैसे मैं ये किया, कुछ नहीं करना पड़ा। तू जो सोच रहा है भाई ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करना पड़ेगा तो भाई अच्छा होगा या बुरा होगा, तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो कोई इशू नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। तो ये 100% आप बता सकते हो उसको। मैं ज्यादा लोगों को नहीं पहचानता तो क्या करूं? मैं आपको पूछता हूं भाई, तेरे सोशल मीडिया में, फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट कितना है? कल ही मेरा एक लड़की का मैं फोन में फॉलो अप कर रहा था, तो लड़की बोल रहा है मैं सबको नहीं पहचानता हूं, इतने लोगों को मैं नहीं पहचानता हूं, मैं कैसे ये बिजनेस को करूं? मैं आपको बोलता हूं, सोशल मीडिया में आपका फ्रेंड लिस्ट कितना है? वो शर्मा जाएगा, वो बोलेगा 1000, 1500, 2000। सबको पहचानते हो क्या? नहीं। सबके साथ आप पहचानते नहीं हो, सबको हाय हेलो करते हो? नहीं। लोग आपके साथ जुड़े हैं कि नहीं? आपका पोस्ट देखता है कि नहीं? आपका कुछ शेयर किया हुआ चीज वो लोग लाइक करते हैं कि नहीं? तो आज भारतवर्ष में आप अगर कुछ भी करने जाओगे, अगर वो आप अगर दुकान में भी जाओगे, तो आपके लिए वो दुकानदार आपके लिए अननोन होगा। आप कोई सामान खरीदने जाओगे मार्केट में, वो सामने वाला अननोन होगा।
क्योंकि घर से बाहर निकलोगे तो सभी लोग अननोन है, सभी लोग आपका पहचान में नहीं होगा। आप घर में आपका 4 लोगों को पहचानते हो, घर से बाहर जाओगे तो सभी आपके लिए अननोन है। अभी आप एक मुझे बात बताओ भाई, अगर बस पकड़ने जाओगे ऑफिस के लिए, अगर वहां पे देखोगे कंडक्टर अननोन है, बस का ड्राइवर अननोन है, तो क्या बस में नहीं चढ़ोगे? आप एक बात बताओ, दुनिया में अननोन लोगों के साथ ही आपको डील करना पड़ेगा। आपको फेसबुक में 1000 लोग पहचानते नहीं है, फिर भी फेसबुक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आपको इंस्टाग्राम में 1000-1200 लोग पहचानते नहीं है, फिर भी इंस्टाग्राम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 100% कर रहे हो। सो भाई इसको इतना बड़ा इशू से मत लो, क्योंकि जो आप जितना लोगों को नहीं पहचानोगे उतना बड़ा बिजनेसमैन आप बनोगे। और ये जाहिर सी बात है कि सब लोगों को आप पहचान नहीं सकते। ये मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा। सो दोस्तों, ये पहचानने वाला जो कांटेक्ट नहीं है, पहचानता नहीं हूं, मेरे पास ऐसा नहीं है, तो ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आज के समाज में सभी लोग अननोन लोगों से ही बात करता है, सभी लोग अननोन लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ है। सभी लोगों को जो ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, वो अननोन लोगों से ही मिलता है। और अपॉर्चुनिटी का बात बोला जाए, वो भी अननोन लोगों से ही मिलता है। सो आप एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंट आप 100% कर सकते हो इस पहचानता नहीं हूं इस शब्द का। नेक्स्ट, मैं इस प्रॉब्लम को लेकर ज्यादा से ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी सुशोभन दा ने ये बात ऑलरेडी बोल दिया है कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मैं एक दो चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, अगर पैसा नहीं है, अगर कोई बोल रहा है पैसा नहीं है, मैं 2-3 चीज बार ऐसा भी हुआ, मैं 2-3 जन को ऐसा बोला कि भाई तेरा ये बात सुना और मुझे बेहद खराब लगा, मैं अपना गाड़ी घुमा के चला जाता हूँ, मुझे खराब लगा, तेरे घर का परिस्थिति ऐसा है, तेरे पास पैसा नहीं है, पापा के पास पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है, मैं घर छोड़ के मैं बाइक घुमा के चला जाता हूँ। अच्छा, चला जाऊंगा तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर तेरा ये पैसा तेरे पास आ जाएगा क्या? तेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? अच्छा भाई, तू मुझे एक बात बता, अगर मैं इस रिजेक्शन को पकड़ के भी चला जाता हूँ, भाई बुरा मत मानना, आज से 6 साल पहले जब मेरे पास आया था ना, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आया था, तब मेरे पास भी पैसा नहीं था, तब मेरे पास भी प्रॉब्लम था। अभी भाई तेरे को एक बात बताता हूँ, मुझे पता नहीं है छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगा, मैं तेरे को पर्सनली अटैक नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा भाई, आज दुनिया में 90% जो चीज है, 90% चीज वो पैसा से ही होता है। भाई क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? आज शायद मैं तेरा ये बात सुन के ये पकड़ लेता हूँ, चल तू रिजेक्ट किया मुझे, चल मैं चला गया, कोई इशू नहीं है, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। अगर आज मैं चला गया ना भाई, कल किसी भी जगह पे तू जाएगा, कल मम्मी का ऑपरेशन करवाने के लिए अगर हॉस्पिटल में जाएगा, बोलेगा पैसा नहीं है, तेरे को रिजेक्शन मिलेगा। बीवी को लेकर शॉपिंग मॉल में जाएगा, बोलेगा पैसा नहीं है, तो रिजेक्शन मिलेगा। बच्चे को लेके स्कूल में परवरिश करवाने जाएगा, इंग्लिश मीडियम में, बोलेगा पैसा नहीं है, तो तेरे को भाई वहां पे निकाल दिया जाएगा। अगर बच्चे को कोई चीज पसंद है, उसको खरीद के देना चाहेगा, पैसा नहीं है बोलेगा, तो तेरे को भाई रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। आज अगर तू ना बोल दिया, तो सारा जिंदगी भर दुनिया का 100 करोड़ लोग 100 तरीके से तेरे को ना बोलेगा। क्या ये झेल सकता है तू? क्या ये झेल पाएगा तू? आज मैं अपने बारे में तेरे को बताता हूँ, सच बताओ, मेरा पापा जो है एक नॉर्मल से 5,500 से 6,000 रुपए का काम करता है, सिलेंडर जलाई करने का काम करता है। और ये सच है दोस्तों कि जो ये करता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज मेरे अंदर से निकलता है, क्योंकि मैं अपने पापा को देखा हूँ सारा जिंदगी, ये सब प्रॉब्लम से मैं गुजर चुका हूँ। तो ये प्रॉब्लम मेरे पास आते थे, घर का प्रॉब्लम आते थे, परेशानी आता था, ये दिक्कत आता था, तो ये मैं बोल देता हूँ, कोई बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, नेचुरल है, मैं बता देता हूँ। अभी आप अपने फीलिंग्स को बताइए, आप अपने घर का परेशानी को बताइए, प्रॉब्लम को बताइए। अभी उसको ये पूछिए कि भाई अगर मेरा प्रॉब्लम है, तेरा प्रॉब्लम है, हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे का प्रॉब्लम समझते हैं, मगर पूरे दुनिया का लोग क्या ये प्रॉब्लम को समझेगा या मजाक उड़ाएगा या लोल मैसेज लिखेगा, लोल, LOL, लोल। तेरा बात कोई सुनेगा नहीं, सिंपैथेटिक बात बोलेगा, हम लोग को सिंपैथी देगा कि अरे भाई चलो इस इंसान का थोड़ा तकलीफ है, चलो भाई ये सब प्रॉब्लम है, चलो भाई ये दिक्कत है, ये सुन के वो एंजॉय करेगा, तसल्ली देगा, कुछ नहीं होगा। अभी तेरे को एक बात मैं बोलता हूं भाई, आज अगर दुनिया में तेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अगर पैसा नहीं है, तो 2 से 3 ऑप्शन मेरे पास खुला है। पैसा इनकम करना है, पैसा जुगाड़ करना है, और लास्ट ऑप्शन खुला हुआ है सुइसाइड करना है, जो मध्य वर्गीय परिवार करते हैं, मिडिल क्लास परिवार करते हैं। लास्ट ऑप्शन, और एक ऑप्शन है चोरी चमारी करना पड़ेगा, ढाका डालना पड़ेगा। अभी तू बता, लास्ट ऑप्शन कर सकता है? चोरी चमारी करेगा? नहीं। से फिर थर्ड ऑप्शन करेगा, सुइसाइड कर लेगा क्या? तेरा फैमिली का क्या होगा? ये हल है या प्रॉब्लम है? ये और बड़ा प्रॉब्लम है। 2 ऑप्शन बचा हुआ है,
इनकम करना है, अभी तेरे पास अपॉर्चुनिटी लेके मैं आया हूं, तेरे पास इनकम को करवाने के लिए आया हूं, रोजगार देने के लिए आया हूं। पूरे दुनिया जहां पे शटडाउन हो गया है, रोजगार नहीं है, इनकम नहीं है। और सेकेंड ऑप्शन है, अगर तेरे को इस सिस्टम में आना है, इस जगह को अगर अप्लाई करना है, तो भाई एक लास्ट ऑप्शन है, तेरे को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। आज अगर मेडिकल केस हो जाए तो अरेंज करेगा कि नहीं करेगा? आज अगर कोई एजुकेशन का सवाल आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, अरेंज करेगा कि नहीं करेगा? भाई मैं तेरे को 2 लाख अरेंज करने के लिए नहीं बोलूंगा, 5 लाख अरेंज करने के लिए नहीं बोलूंगा, 10 लाख अरेंज करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर तू 10 से 12,000 या 13 से 14,000 रुपए अरेंज कर सकता है, मैं तेरे को 100% ये बताता हूं और आज ये लिख के देके जाता हूं, आने वाला 1 महीने के अंदर तेरा पैसा भाई तेरे हाथ में होगा। जिस पैसा को देकर तू इस सिस्टम में आया है, 100% इनकम करके 100% तू कर पाएगा। देख मेरा सिस्टम में मेरे साथ ऐसे इतने सारे लड़के हैं, इतने सारे लड़कियां जिसका पापा भाई झालमुड़ी बेचता है, नींबू बेचता है, इस तरह प्रॉब्लम्स को झेल के सिस्टम में आया। 1 से 1.5 महीने के अंदर, आज 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर SPL क्वालिफाई कर लिया, बोनस क्वालिफाई कर लिया, गाड़ी खरीद लिया, इनकम कर लिया, महीने का इनकम कंफर्म कर लिया। तो भाई प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर तू इनकम नहीं करना चाहता तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर तू इनकम करना चाहता है तो दुनिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तू हाँ बोल दे, मेरा हाथ पकड़ ले, और आज एक बार हाथ पकड़ लिया तो सारा जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, इसका गारंटी मैं तेरे को दे रहा हूं। सो आप मनी प्रॉब्लम, आप उसको, मुझे मेरे जितना तक लगता है कि आप अगर इमोशन आप अगर उसको दोगे, इमोशनल जो आपके साथ भी हो चुका है, जिस तरीके से आप मेहनत करके आप इस जगह पे पहुंचे हो, प्रॉब्लम परेशानी को झेल के इस जगह पे पहुंचे हो, और उसको आप ये भी बताओ, देख भाई हम लोग गरीब फैमिली के लड़के हैं और हम लोग एक एक पैसे का अहमियत समझते हैं। आज मेरे साथ भी हुआ है, लास्ट 3 साल में लगातार सिस्टम ने मुझे 3 बार फॉरेन ट्रिप दिया, 3 फॉरेन ट्रिप, 2 थाईलैंड दिया, इंडोनेशिया दिया, मेरे को अचीवमेंट दिया, मेरे को बोनस दिया, मेरे को स्टेज दिया। और ये देख, मैं जिस फैमिली का लड़का हूँ, आज साइंस सिटी ऑडिटोरियम में मेरा मम्मी और पापा को सम्मानित किया गया। कभी ये नहीं पूछा कि मेरा पापा 5,000 कमाता है, कभी ये नहीं पूछा मेरे पापा 6,000 कमाता है, कभी ये नहीं पूछा कि मैं गरीब घर का लड़का हूँ। भाई अगर ये सिस्टम ये जगह को साइड में रख के, गरीब है इसको साइड में रख के, तेरा तरक्की के बारे में सोच रहा है, तेरा अपब्रिंगिंग के बारे में सोच रहा है, तेरा इनकम के बारे में सोच रहा है, तेरा लाइफ के बारे में सोच रहा है, तेरा ड्रीम के बारे में सोच रहा है, तो मुझे लगता है ऐसा सिस्टम को गले लगाना चाहिए यार। तो अभी तू एक बात बता, ये प्रॉब्लम को आज सॉल्व करेगा या सारा जिंदगी भर इसको टान के लेके जाएगा और सबको बोलता फिरेगा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अच्छा भाई तू एक बात बता, ये बात, अपना बात कभी रिकॉर्ड करके खुद सुना है क्या? मैं एक बार सुना था भाई, बहुत खराब लगता है, अजीब लगता है। मैं फोन में रिकॉर्डिंग किया था, मेरे पास पैसा नहीं है, ये रिकॉर्डिंग करके मैं खुद सुना, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा। भाई कैसा लगता है वो बता तो? मेरे को तो भाई बहुत ही अजीब लगा, मेरे को बहुत ही मतलब कैसा लगा, बेकार लगा। तो ये बात बता, सारा जिंदगी भर ये बात लोगों को बोलेगा, लोग कैसे रिप्रेजेंट करेगा? सब लोग भाई तेरे को नकारेगा, नफरत की नजर से देखेगा। सो मैं उसको 100% एक बहुत जबरदस्त सा एग्जांपल मनी प्रॉब्लम का मैं दे सकता हूं, और मैं उसको ये बिलीव दिलवा सकता हूं कि अगर वो मेहनत से मेरे साथ जुड़ जाएगा कैसे भी करके, तो 100% मैं उसको एक अच्छे जगह पे लेके जाऊंगा। लास्ट में कुछ सवाल मैं आपको शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कुछ सवाल है, मैं आपको कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। नेटवर्किंग फ्रॉड करके चला गया, हाँ नेटवर्किंग फ्रॉड करके चला गया। देखो ये सब कुछ बातें आपको भी सुनना पड़ सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, नेटवर्क इंडस्ट्री में जहां लेन देन की बात आता है, गिव एंड टेक पॉलिसी, कुछ दोगे तो आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि ये मैंने नहीं चालू किया, नेटवर्किंग ने नहीं चालू किया, ऊपर वाले ने चालू किया है। आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ोगे, कुछ दोगे नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं ले सकते। कभी घर में ट्राई करके देखना, कभी घर में ट्राई करके देखना, ऑक्सीजन मत छोड़ना, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेना, कितना समय तक ले सकते हो, कभी ट्राई करके देखना। ये प्रकृति का नियम है, ये नेटवर्किंग ने नहीं बनाया, ये नेटवर्क इंडस्ट्री ने नहीं बनाया, ये स्मार्ट वैल्यू ने नहीं बनाया। आप जो बात बोल रहे हो ना भाई, ये फ्रॉड करके चला गया, क्योंकि जहां लेन देन का बात आता है वहां पे भाई कोई फ्रॉड का सवाल नहीं आता। आप एक हाथ में दे रहे हो, दूसरे हाथ में ले रहे हो। अगर नाम लेके आपका प्रॉब्लम है, कोई इंडस्ट्री का नाम रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो एक जबरदस्त है कि आज बहुत सारे इंडस्ट्री का नाम देखिए, नेताजी वाइन शॉप, रामकृष्ण मिष्टान्न भंडार, लोकनाथ मीट शॉप। आप रामकृष्ण मिष्टान्न भंडार, इसका मतलब क्या है? रामकृष्ण आके मिठाई बनाता है क्या वहां पे? रामकृष्ण आके बोला था कि यहाँ पे मिठाई बनना चाहिए, मिठाई बिकना चाहिए, मिठाई खरीदना चाहिए, मिठाई का सेट ऐसा होना चाहिए, रामकृष्ण आके बोला था? नहीं। अगर नाम रिलेटेड प्रॉब्लम है, लोकनाथ
लोकनाथ मीट शॉप, क्या लोकनाथ आके बोला था, भगवान लोकनाथ जी आके बोला था कि यहाँ पे जो है आप मुर्गी का धंधा करो, चिकन का धंधा करो, आप यहाँ पे मीट शॉप लगाओ, या उनका भी यहाँ पे मीट शॉप लगा के गए हैं? नेताजी वाइन शॉप, क्या नेताजी बोल के गए हैं वाइन पीना चाहिए, वाइन शॉप में काम करना चाहिए, लोगों को वाइन पिलाना चाहिए? सो आप ये कोई नाम रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, ऐसे मैकेनिकल मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, मगर आपको भाई सर सही का पहचान करना चाहिए। अभी आप मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे नेटवर्क कंपनी था, उठ के चला गया, उठ के भाग गया, ऐसा बहुत सारे लोग बोलता है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, उसको ये सवाल भी आप पूछ सकते हो कि भाई एक नेटवर्क कंपनी, एक इंडस्ट्री भागता क्यों है? तुम मुझे ये बताओ, ये भागता क्यों है? तुम मुझे बताओ। अगर ये सवाल पूछोगे तो उसके पास सच बताओ, मैं बहुत सारे लोगों को पूछा, भाई एक नेटवर्क कंपनी, तुम जो इंडस्ट्री के बारे में बात बताए ना, भाग क्यों गया भाई? उसके पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। लोग एक्चुअली सच में जानते ही नहीं है क्योंकि भागता है। तो आप उसको 100% बताओ कि प्रोडक्ट क्या है, फैसिलिटीज क्या है, क्या प्रोडक्ट लेके काम कर रहा है, पे आउट क्या है, सर्विस क्या दे रहा है, लास्ट 20 साल में क्या रिकॉर्ड्स किए हैं। तो आप बताओ, अगर भागने का होता तो क्या करता, आज क्या प्रोडक्ट्स लेके काम करते, उसका बेनिफिट क्या, उसका स्टेबिलिटी क्या है? तो बताओ क्या सब्जेक्ट लेके हम लोग काम करते हैं, जिस यूनिट्स में हम लोग काम करते हैं वो यूनिट्स भारतवर्ष में कुछ भी आ जाए ये बर्बाद नहीं होने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये कभी बंद नहीं होने वाला है। आप उसको इसका अपना 100% कमिटमेंट करके दिखा दो, सो 100% ये चीज प्रूव हो जाएगा। आप ये देखो, अगर बोलेगा स्मार्ट वैल्यू, वैसा स्मार्ट वैल्यू जैसा कंपनी आया था, स्मार्ट वैल्यू तो सुना है बहुत, ऐसा कंपनी का नाम, ये भी भाग जाता है। बोला हाँ भाई ये स्मार्ट वैल्यू में मैं हूं, आज ये भी भागा और मुझे भी लेके बहुत जोर से भागा है, ये भी भागा है मगर मुझे लेके बहुत जोर से भागा है। इसका कुछ चीज मैं तेरे को प्रमाण दिखाता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ। ये देख, मैं बजबज में रहता था, जहां पे मतलब ट्रेन का आखिरी स्टॉपेज था, और मुझे 2013-14 साल में शुरू किया तो 2015-16 में लेके भागा थाईलैंड में, इतना जोर से लेके भागा, पैदल नहीं चल पाया, फ्लाइट में लेके भागा। फिर 2016-17 साल में फिर फ्लाइट में लेके भागा, फिर इंडोनेशिया लेके भागा, फिर थाईलैंड लेके भागा, देख यहाँ पे लेके भागा, वहां पे लेके भागा, पूरा देश भर में मेरे को लेके भाग रहा है। तो आज आपको बोलने का, अगर भागने का सवाल ही है, दौड़ने का सवाल है, भाई जीना क्यों है? भागने के लिए एक जगह पे पौधे की तरह जिंदगी जिएगा, बड़ा होगा, एक ही जगह पे बच्चा पैदा करेगा, एक ही जगह पे मर जाएगा। जिंदगी किस लिए है? दुनिया देखने के लिए। दोनों आंखें किस लिए दिया हुआ है? खुद को देखने के लिए आईने में। तो आपको बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे आप लोगों को पूछ सकते हो, ऐसे 10 सवाल है जो लोगों को पूछ सकते हो कि भाई ये क्यों है, वो क्यों है, तो आप 100% पूछ सकते हो। ब्रेन वॉश करने वाला बिजनेस है, बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, मुर्गा बनाने का बिजनेस है। भाई तू कितने लोगों को देखा जिनका ब्रेन वॉश हुआ? तू कितने लोगों को देखा जिसको बेवकूफ बनाया गया? तू कितने लोगों को जानता है जिनका मुर्गा बनाया गया? बोलेगा भाई मैं ऐसे 5 लोगों को जानता हूं जिनका ब्रेन वॉश हुआ, बेवकूफ बनाया गया, मुर्गा बनाया गया। भाई तू तो मुर्गा बनाया गया, मैं अभी ऐसे भी बहुत सारे मुर्गे को जानता हूं, मैं भी ऐसा बेवकूफ को जानता हूं, मैं भी ऐसा ब्रेन वॉश जिसका हुआ था 2013 साल में, मेरा खुद का ब्रेन वॉश मैंने करवाया था पैसा खर्चा करके। आज वॉश शब्द जो है, साफ करना, अच्छा है या बुरा है? आप घर साफ करते हो तो अच्छा बुरा है, टॉयलेट साफ करते हो तो अच्छा या बुरा है? आप घर में कुछ वॉश करते हो तो साफ सफाई करना, ये तो अच्छा है, ये तो ह्यूमन कल्चर है, ये तो घर में भी, परिवार में भी होता है। सो मैं अपना पैसा खर्चा करके 2013 साल में ब्रेन वॉश करवाया था, बहुत कचरा जम गया था, बेवकूफ मैं भी बना था, मुर्गा मैं भी बना था। ये बन के देख लास्ट 6 साल में क्या किया। लास्ट 6 साल में 3-3, 4-4 फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया, 15 से ज्यादा नेशनल ट्रिप क्वालिफाई किया, 2-2 गाड़ी अचीवमेंट किया। हाँ, लास्ट ईयर अपना खुद का इनफील्ड खरीदा, अपना खुद का अचीवमेंट किया, प्लेटिनम खरीदा, बोनस उठाया, मम्मी पापा को एक अच्छा दर्जा दिया, सम्मान दिया, 5,000-6,000 लोगों के सामने सम्मान दिया। स्मार्ट वैल्यू ने मुझे एक अच्छा मौका दिया कि एंकरिंग करने का, हाथ में माइक पकड़ा। एक सिंपल सा लड़का, नॉर्मल सा लड़का एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गया, मुर्गा बन के, बेवकूफ बन के, ब्रेन वॉश करा के। तो भाई बता, इसका फायदा अगर तेरे को भी मिलेगा तो अच्छा होगा बुरा होगा? अगर इस ब्रेन वॉश का फायदा तेरे को भी मिलेगा, इस बेवकूफ बन के अगर विदेश घूमेगा तो अच्छा होगा बुरा होगा? मुर्गा बन के अगर 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का गाड़ी में घूमेगा तो अच्छा होगा बुरा होगा? तो भाई इसका तू बता, अच्छा होगा बुरा होगा, फिर मैं तेरे को बताता हूँ। तो ये देख एग्जाम्पल, ये देख जीता जागता एग्जाम्पल, ये देख 34 साल का लड़का, ये देख 35 साल का लड़का, ये देख 22 साल का लड़का, ये देख एक लड़की है, ये देख एक लड़की है जो कार में घूमती है, ये भी अपना ब्रेन वॉश करवाई, ये भी अपना भी बेवकूफ बनी, ये भी मुर्गा बनी। तो आज भाई बहुत अच्छा है कि मुर्गा बन के विदेश जाना, नहीं तो भाई यहाँ पे अगर तेरा बात पे लग रहा है, अगर यहाँ पे मुर्गा नहीं बनेगा
तो भारतवर्ष में ऐसा जगह है जहां पे 1.5 लाख खर्चा करके मुर्गा बनाया जाएगा, जहां पे 80,000 खर्चा करके मुर्गा बनाया जाएगा, जहां पे तेरे को बेफजूल का कोई सर्विसेज ना देके मुर्गा बनाया जाएगा। तो भाई तू एक बात बता, अपने पापा का कीमती पैसा बर्बाद करके मुर्गा बनना चाहता है, या अपना पापा का पैसे का इज्जत देके मुर्गा बन के सारा विदेश घूमना चाहता है और दोनों आंखों का इज्जत देना चाहता है, दोनों आंखों से दुनिया देखना चाहता है? तू पहले ये बता। तो दोस्तों, अगर ये सवाल आप किसी के सामने बैठ के उसको फ्रेंडली बताते हो तो मुझे लगता है कि 100% बहुत सारा चीज का क्लैरिफिकेशन 100% होने वाला है। तो दोस्त भाई इतना कुछ सोच मत। मैं तेरे को बताता हूँ मेरे जिंदगी का, अगर मैं नॉर्मल लड़का हूँ, परिवर्तन हुआ, ते भी नॉर्मल लड़का है, तेरे जिंदगी में परिवर्तन। भाई मेरा चार पैर नहीं है, मेरा 4 हाथ नहीं है, मैं रावण की तरह दिखता नहीं हूँ, मेरा 10 सर नहीं है, मैं आम इंसान हूँ। मेरे पापा भी काम करते हैं, मेरे पापा मीडियोकर फैमिली 4-5 हजार काम करते हैं। अगर ये है मेरे साथ तेरा ये सेम क्वालिटी मैच करता है तो दुनिया में कोई नामुमकिन नहीं है, मुसीबत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ मेरे साथ हाथ पकड़, अगर कुछ गलत होता है तो मुझे बोलना, अगर कुछ फायदा होता है तो भाई चाहे एक 5 रुपए वाला चाय पिला देना, 1 रुपए बिस्किट खिला देना, चल सारा जिंदगी भर याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप उसको अपने दोस्ती का साथ, अपने रिलेशंस के साथ, अपने इमोशंस के साथ आप उसको बता सकते हो। जिसका काम धंधा नहीं हो वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, जो उसका काम धंधा नहीं होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है। भाई सच बताओ भाई, एकदम भाई तेरा मुंह में दही शक्कर, जो काम धंधा जिसका नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग करता है। क्योंकि भारतवर्ष में 133 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, काम धंधा नहीं है। तेरा बाद में भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता हूं, कब आऊं बता, कब आऊं तेरे पास, ये बता कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया भर में ये मैं प्रमोट करना चाहता हूं कि बेरोजगार लोगों को, जिसका काम धंधा नहीं है, वो सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। आज भाई तेरा मुंह में दही शक्कर, तेरे को भाई मैं सर पे उठा के लेके जाऊंगा। और भाई हाँ, मेरा भी कुछ काम धंधा नहीं था, और हाँ मैं कुछ लोगों के साथ तेरा मुलाकात करवाना दिखाना चाहता हूँ। आज बहुत सारे इंडस्ट्री बोल रहा है काम धंधा नहीं है, इसीलिए KSU कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी बोल रहा है इसके ऊपर पढ़ाई चालू करवा दिया। पढ़ो अभी पढ़ो इसके ऊपर डिग्री हासिल करो, अभी इसको डिग्री हासिल करो। समय रहते समझदारी अच्छा है, समय चला जाए उसके बाद समझदारी दिखाने का फायदा नहीं है। भाई 6 साल पहले डिसीजन लिया था, तब मेरे पास डिग्री का जरूरत नहीं था, तजुर्बा का जरूरत नहीं था। आज बोल रहा है डिग्री करोगे तब मौका मिलेगा, KSOU बोल दिया, अभी बोल दिया नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स करना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मिला हरी झंडी, नेटवर्क मार्केटिंग को हरी झंडी पार्ट 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी में लागू हो गया सिलेबस। अभी भाई पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे मम्मी जो घर में झाड़ू बर्तन लगाती थी, घर का काम करती थी, उसको हमने कभी इज्जत नहीं दिया। अभी वही काम अभी एयर होस्टेस कर रही है, अभी वही काम होटल्स में कर रहे हैं, तो अभी हम इज्जत दे रहे हैं। 4 लाख खर्चा करके वही काम सीख रहे हैं, चादर कैसे धोना चाहिए, कैसे आयरन करना चाहिए, कैसे प्लेन में पानी का बोतल सर्व करना चाहिए, कैसे लोगों को हाय हेलो बोलना चाहिए, कैसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे खाना बनाना चाहिए, मास्टर शेफ। सो भाई अभी हो गया चालू कंपटीशन दौर, अभी नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स करना पड़ेगा भाई, ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉन्च कर दिया। हाँ देख, लोगों का जिसका काम धंधा नहीं होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है। If I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing, Bill Gates, जिसका काम धंधा नहीं है। आज ऐसा एक इंडस्ट्री, ऐसा एक लोग, ऐसे लोगों का मैं तस्वीर तेरे को दिखा रहा हूँ जिसका सच में कोई काम धंधा नहीं है। आज एक बार थोड़ा नेट में जाके गूगल में सर्च करके देख कि इसका क्या धंधा है, क्या काम है, तेरे को पता लग जाएगा किस लेवल का लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री को तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। भाई तेरे पास कुछ गलत इंफॉर्मेशन था, थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूँ। हाँ, ये काम एक्चुअली जिसका काम धंधा नहीं है उसी लोगों का, इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी सक्सेसफुल राइटर, आज सबसे बड़ा नेटवर्कर, आज ये बात बोलता है कि द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक फॉर वर्क। आज नेटवर्क करने के लिए बोल रहा है, चीख के बोल रहा है, किताबें छप रहे हैं, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस हो रहा है। तो भाई मुझे लगता है एक्चुअली तू शायद तेरे पास अभी तू भाई थोड़ा सा 2G वर्जन में चल रहा है, तुझे थोड़ा 4G होने का जरूरत है, तुझे थोड़ा 5G होने का जरूरत है। जमाना बदल गया दोस्त, जमाना बदल गया। आज तू जिस जमाने के बारे में जानता है वो पुराना जमाना था, वो दौर खत्म हो गया, अभी नया दौर चालू हो चुका है। आज भाई एक जमाना था, तू जानता था गिरगिटी की तरह दिखता है, लेपर्ड की तरह दिखता है, 4 पैर वाला है, वो इंसान को खाता था डायनासोरस। आज भी 4 पैर वाला इंसान है, आज भी 4 पैर वाला है, जंतु है।
उसको हम लोग टिकटिकी बोलते हैं, गिरगिट बोलते हैं, वो घर में हम लोग का रहता है, हम लोग को कोई नुकसान नहीं करता। मार्केट के साथ कुछ चीज होता है जो बदलना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है, नहीं तो डायनासोरस की तरह हवा हो जाएंगे भाई। सो आज मार्केट में एक बहुत बड़ा हवा चल रहा है, बहुत बड़ा एक जनरेशन, बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट आ चुका है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। सो मैं उसको बहुत ज्यादा एग्जांपल्स, बहुत ज्यादा कुछ चीज बता सकता हूं कि आज मेरा काम धंधा नहीं था तो मैंने क्या किया, आज उसका भी क्या क्या हो सकता है, 100% ये सॉल्यूशन भी मैं उसको 100% दे सकता हूं। सो लास्ट में स्लाइड में आपके साथ एक बार थोड़ा बात करना चाहता हूं, लास्ट एकदम बस खत्म हो गया है कि पेरेंट फॉलोअप, घर में जाओगे अगर फॉलोअप करोगे, बात करोगे तो किस तरीके का बात आप लोग कर सकते हो कि देखो कि आपके पापा या किसी भी पेरेंट्स अगर घर में आप पूछते हो ना, मुझे लगता है कि घर में अगर आपका एंट्री हो गया तो 100% का वहां से रिजल्ट आपका आएगा ही आएगा, 100% आएगा। क्योंकि कोई बंदा अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये मुझे हमेशा लगता है। अगर एक लड़का मेरे पास बोला भाई तू मेरे साथ है तो मैं जग जीत लूंगा, अगर भाई तू मेरे को सपोर्ट करेगा तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, अगर भाई चल मैं 4-5 हजार रुपए अरेंज कर लेता हूँ, जुगाड़ कर लेता हूँ, आज अगर मैं सबमिट कर देता हूँ तो हो जाएगा, तो अरे भाई तू ये कर तो फिर मैं बाकी का प्रोसेस मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अगर वो लड़का मेरे साथ राजी है, अगर वो मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो मुझे लगता है दुनिया का कोई भी जगह, कोई भी इंसान ये डीडी को कन्वर्ट होने से रोक नहीं सकता। क्योंकि मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। कल एक फॉलोअप हुआ फोन में, एक लड़की, वही लड़की बता रहा था कि एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ मगर मेरा घर वाले लोग पूरा नाराज है, मेरा एक शादी भी होने वाला है तो मेरा हस्बैंड भी नाराज है, वो करना नहीं देना चाहता है, वो बोल रहा है आपको महीने का 5-6 हजार चाहिए, मैं दे दूंगा, आपको कोई काम धंधा करने का जरूरत नहीं है, घर पे रहो, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। घर वाले लोग भी बोल रहे हैं कोई काम धंधा करना नहीं है, जरूरत नहीं है, मगर लड़की जो है बहुत डिस्परेट है। मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसके घर नहीं जा पाया, टेलीफोनिक में एक फॉलोअप हुआ था, घर नहीं मैं विजिट कर पाया, वो मौका नहीं मिला। मगर मैं आपको बताता हूँ कि मैं उसको यही बात बताया, मैं जब उसको बोला कि जब मैं आपको प्रेजेंटेशन किया, जब मैं वहां से बाहर निकला, फिजिकली प्रेजेंटेशन किया था, जब मैं बाहर निकला मैं ऐसे ही बताया कि आप, मुझे ये लग रहा था कि 80% चांस है आपका घर वाले लोग आपको मना करेगा। सच बताओ, मैं आप इनसे पूछ लीजिए, मैं एक एसोसिएट को नाम बोल के बोला कि आप अपने दोस्त को पूछ लीजिए, मैं उसको बताया कि नहीं बताया। 80% मुझे लगा कि आपको घर से मना करेगा, और 20% मुझे ये आपको देख के लगा, आपका कुछ बातें मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके मैं थोड़ा सा ये समझ में आया कि 20% जो है आप अपने डिसीजन से आप चूकेंगी नहीं, आप हिलेंगी नहीं। मुझे पता नहीं मैं आपको 1 घंटे में सही पहचान पाया कि नहीं पहचान पाया, मगर मुझे जितना लगता है कि 80% आपके घर वाले का डिसीजन से 20% आप जो डिसीजन ले रहे हो ना, मुझे जितना तक लग रहा है कि 20% आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो, वो 80% डिसीजन पे भारी पड़ सकता है। और रहा सवाल आपका घर वाले लोग, आपका रिलेटिव लोग क्या बोल रहा है, मुझे पता है मैं आपके सामने एक अननोन पर्सन हूँ, मगर मैं आपको ये बात बताता हूँ, अगर आपके पति देव आपको 5,000 रुपए देके बोल रहा है आपको कुछ काम धंधा करने का जरूरत नहीं है, अगर आपके घर वाले लोग आपको बोल रहे हैं आपको काम धंधा करने का जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ, बुरा मत मानिएगा, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगा, या मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, अननोन हूँ, ये बोलने के लिए भी मेरे पास अधिकार नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। अगर आप खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे तो एक काम आपके लिए खुला है, 4x4 का किचन रूम में रोटी का शेप कैसे गोल करना है ये आपको सीखना पड़ेगा, फिर कैसे झाड़ू करना है, फिर कैसे बर्तन देना है, मांजना है, कैसे लोगों का सेवा करना है, कौन सा खाना कब बनाना चाहिए, सुबह में ब्रेकफास्ट क्या होगा, दोपहर का लंच क्या होगा, रात का डिनर क्या होगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये काम आपको करना पड़ेगा। अगर ये कोई इंसान आपको बोल रहा है, अगर मैं अपने बीवी को बोलता हूँ कुछ करने का जरूरत नहीं है, 5,000 मैं दे दूंगा तुम घर पे रहो, तो सबसे बड़ा सवाल मैं उसका सेल्फ जो उसका खुद का जो कैपेबिलिटी है, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये मैं बर्बाद कर देता हूं। अगर मैं कोई अपना इंसान को बोलता हूं कुछ करने का जरूरत नहीं है, इसका मतलब यह है कि मैं सबसे बड़ा डाउट कर रहा हूं कि ये इंसान नालायक है, कुछ नहीं जिंदगी में कर सकता है। और मुझे पता नहीं आपका रिलेटिव या आपका घर वाले लोग या आपका जो करीबी रिश्तेदार है आपके बारे में ये सब सोचता है कि नहीं सोचता है। तब अचानक से ऑपोजिट साइड में वो ऑलरेडी वाइब्रेट हो गया, ऑलरेडी वो एक्साइटेड हो गया, एग्रेसिव हो गया, बोले कि नहीं अगर मैं चाहूं रातों रात में मैं एडमिशन ले सकता हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता, अगर मैं चाहूं तो रातों रात में मैं पैसा जुगाड़ कर सकता हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। सो बहुत आसान हो गया मुझे उसका फैमिली वाले को मतलब टेलीफोनिक एक फॉलोअप नहीं करना पड़ा। अगर वो बंदा तुम्हारा साथ दे देगा, वो लड़की तुम्हारा साथ दे देगा, वो लड़का तुम्हारा साथ दे देगा, तो मुझे लगता है कि पूरा जग जीत सकते हो। कोई भी ऐसा माहौल होगा तो आप ओवरकम करके निकल के आ जाओगे। मगर छोटा सा हिंट में दे देता हूँ, ये सीख के क्या करेगा, क्या चीज का कोर्स है,
कितना दिन का कोर्स है। मैं देखिए गार्जियन को सबसे पहला सवाल बहुत सारे लोग ये करते हैं फैमिली फॉलोअप में जाके, मैं तो पहले जाके जैसे प्रणाम करते हैं, आप लोग एटिकेट्स मेंटेन करते हैं, सुशोभन ऑलरेडी बता दिया, वो आप लोग मेंटेन करना है, बात करना है, अपना एक इंट्रोडक्शन देना है, कुल मिल जाना है, बात करना है, घर के बारे में थोड़ा चर्चा करना है। हाँ, ये सबको आपको पता है घर में जाके क्या करना है। हाँ, मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा अपना बेटे बेटे जैसा रिलेशन बनाना है, घर जैसा माहौल बनाना है, ये तो आपको पता है। मैं ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब पापा सवाल पूछते हैं ना, अचानक से हम लोग आंसर दे देते हैं, लगातार आंसर बोलते रहते हैं। अच्छा अंकल, हम लोगों को फलाना है, ढिंकाना है, एपीएल है, कोर्स है, सर्टिफिकेट है, प्लेसमेंट है, ये है, वो है, सब बता देते हैं, मगर कभी ये अंकल को पूछते नहीं है। मैं ये बात बोलता हूँ, अंकल सर एक्चुअली आपने ये सवाल पूछा, बहुत अच्छा लगा, मगर ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगा। सर आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाई किया है, कितना दूर आपने पढ़ाई किया है, एक्चुअली आप अगर बता देते तो मुझे बहुत अच्छा होता ये आपसे बात कर, मतलब आपसे आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन देने में, आपको इसका आंसर देने में। तो मैं देखता हूँ 80% लोग, 90% जो पेरेंट्स होते हैं वो एक्चुअली कोई 10th 12th या 8 या बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाते। सो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उनको अगर बताऊं कि अंकल सच बताऊं, मेरा पापा भी एक्चुअली 8 पास है, मेरा मम्मी भी 7 पास है, जो सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली अंकल एक वक्त आता है जो जब पापा को अपने बेटे के ऊपर डिसीजन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज का जमाना ऐसा हो गया। अंकल आपको क्या लगता है, आज का जमाना पहले जैसा रहा या चेंज हो गया, बदल गया? बोले नहीं, पहले जैसा तो नहीं रहा, बदल गया। अच्छा अंकल आपको क्या लगता है, आज कंप्यूटर सीखना, इंग्लिश में बात करना, खुद को मैनेज कर लेना, खुद को सही वक्त पे संभाल लेना, कैरियर के प्रति सोचना, हाँ पढ़ाई सही से करना, ये सब कुछ जरूरत है कि नहीं है? बोलेगा हाँ 100% जरूरी है, आज तो कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है। सो अंकल एक्चुअली यहाँ पे जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, एक्चुअली आपका बेटा बहुत अच्छे से समझता है, और वो बाहर में उससे बात हो रहा था, क्या प्रकाश आपसे बाहर में बात हो रहा था ना इस सब्जेक्ट में? बोलेगा हाँ हाँ, एक्चुअली बाहर में मैं प्रकाश को यही बोल के आया, भाई तू सिर्फ हाँ में हाँ बोलना, क्योंकि भाई तू मेरे साथ देगा तो 100% मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उसको अंकल को यही बताया कि ये कोर्स रिलेटेड, मैं ऑलरेडी अंकल ये कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है, ये प्रकाश ऑलरेडी बहुत नेक है, उसका इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट के ऊपर, उसका बहुत ग्रिप है, इसीलिए वो बताया। वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था कि आपको ये बताने में, आपको थोड़ा सा 2-3 बात पूछने में। अंकल उसकी तरफ से क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, अगर वो कुछ ना बताए उसको, मैं अगर थोड़ा सा शट डाउन मोड पे मैं उसके पिताजी के साथ एक घर का बड़ा लड़के की तरह मैं बात करूं, तो 100% अंकल को मैं कुछ सवालात पूछूंगा, लड़का तो 100% राजी है। अभी तो एक एजुकेशन ले रहा है, बाद में करेगा। अच्छा अंकल बुरा मत मानिएगा, मगर आपको क्या लग रहा है आज के समाज में कोई सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग, मगर एक लड़का एक ही चीज के प्रति पड़ा हुआ है? देखिए ना अंकल, यही मेरा दीदी का लड़का, यही मेरा छोटा सा भतीजा है, छोटा सा लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है, और संडे के दिन उसको मम्मी उसको ड्राइंग सिखाने लेके जाता है, उसको फिर से स्विमिंग सिखाने लेके जाता है, उसको गिटार सिखाता है, उसको डांस सिखाता है, उसको मल्टीटास्किंग करवाने का कोशिश में लगा हुआ है। आज एक छोटा सा बच्चा अंकल अपना पढ़ाई के साथ साथ इतना सारा कुछ चीज आज मेंटेन कर रहा है। अच्छा अंकल आप मुझे एक बात बताइए, आज आपको क्या लगता है, सिर्फ ग्रेजुएशन करके या जो पढ़ाई वो कर रहा है, क्या इससे कुछ अच्छा खासा रिजल्ट या नौकरी? अरे अंकल बोलेगा, पहले ही बोल देगा कि अरे नौकरी वोकरी तो कुछ सोचो मत, सरकारी नौकरी वोकरी सोचो मत कुछ। और लड़के को अगर मैं पूछूंगा, भाई तुम्हें क्या लग रहा है, तुम जो ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो या आईटीआई कर रहे हो, क्योंकि लड़के को पहले फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, लड़के को पहले बात करना बाहर में बहुत जरूरी है, लड़के को पहले इंडिविजुअल फॉलोअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहले हर एक सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घर में जाओगे तो हाँ में हाँ 100% होगा। अगर लड़के को पूछोगे भाई तुम्हें क्या लगता है कि ये एजुकेशन जो तुम ट्रेडिशनल में कर रहे हो, क्या ये करके तुम्हारा कंप्यूटर डेवलप हो रहा है, तुम्हारा इंग्लिश डेवलप हो रहा है, तुम्हारा स्पीकिंग एबिलिटी डेवलप हो रहा है, तुम्हारा इंटरव्यू स्किल डेवलप हो रहा है, तुम्हारा ये डेवलप हो रहा है, क्या तुमको ये लग रहा है? बोलेगा ना। तो अंकल एक्चुअली ये ऑलरेडी बाहर में मुझे ऑलरेडी बोल दिया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसे भी डर लग रहा है। क्या तुझे डर लग रहा है ना, क्या जो पढ़ाई कर रहा है इससे तेरे को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, इससे तेरे को ये लग रहा है ना आने वाला 3 साल बाद शायद यहाँ से अंकल अच्छा जगह नहीं मिलेगा? बोल रहा भाई, तू अपने पिताजी को बोल, तू मुझे बोल रहा था, इतना शर्मा क्यों रहा है, इतना प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, बता अपने पिताजी को। अंकल एक्चुअली मुझे लगता है कि वो बहुत डिसेंट है और आपका बात बहुत सुनता है, इसीलिए शायद आपके सामने कुछ बात नहीं कर रहा है। अंकल ये हैबिट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है जो आपके सामने शायद बात नहीं करता। थोड़ा सा वो भी बोलेगा नहीं वो ऐसा ही है, थोड़ा सा वो कुछ मुंह पे ऊपर बात नहीं करता, इस तरीके का ही। अच्छा अभी जरूरत नहीं है, उसका एजुकेशन हैम्पर होगा। देखिए आप एजुकेशन हैम्पर होगा, एक कंप्लीट हो जाए फिर मैं दूसरा सोचूंगा। देखिए आपको मैं एक चीज मैं बता दूं,
आज का पूरा जमाना, आप अगर ये एग्जांपल देंगे, कोई बंदा एक एडुकेशन, सिंगल एडुकेशन के ऊपर टिका नहीं है, ये आप प्रूफ कर देना तो कर सकते हो आराम से, क्योंकि आज हर एक एडुकेशन के साथ साथ कुछ ना कुछ पार्ट टाइम में हर एक इंसान घर में बैठ के सीख रहा है, या तो यूट्यूब कर रहा है, या तो घर में कुछ कंप्यूटर में सीख रहा है, या तो कुछ टेक्निकल एजुकेशन में टाइम दे रहा है, या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर ही रहा है आज के समाज में। और ये करना जरूरी है कि नहीं है, ये पूछिए कि ये करना जरूरी है कि नहीं है। पापा बोलेगा नहीं, आप जो बोल रहे हो सब ठीक है, मगर ये प्रेशर हो जाएगा, उसके प्रति बहुत प्रेशर हो जाएगा। अच्छा अंकल, आप एक बात बताइए, अगर प्रेशर लेने से अच्छा रिजल्ट आता है या बिना प्रेशर के अच्छा रिजल्ट आता है? अच्छा अंकल, मैं उससे पूछ रहा था 10th में ये मार्क्स लेके आया, अंकल आपको क्या लगता है ये बहुत अच्छा है या इससे बेहतर हो सकता था? अंकल वो बोल रहा था मैथमेटिक्स में थोड़ा पुअर है, अंकल ये बहुत अच्छा है या इससे बेहतर हो सकता था? अच्छा अंकल, अगर ज्यादा प्रेशर लेता, ज्यादा अगर प्रैक्टिस करता, ज्यादा अगर इसके प्रति वो मन लगाता तो अच्छा रिजल्ट आता कि नहीं आता? 100% आता। तो अंकल प्रेशर इंसान को बिगाड़ता नहीं है, बनाता है। प्रेशर इंसान को कैरियर स्पॉइल नहीं करता, प्रेशर इंसान का कैरियर को 4 चांद लगा देता है, उसका क्वालिटी को डेवलप कर देता है, उसको सुपर फाइन कर देता है। तो मुझे लगता है अंकल जो प्रेशर नहीं लेता वो बैक बेंचर बन जाता है, लास्ट बेंच में बैठा रहता है। जो प्रेशर लेता है वो अव्वल आता है, वो फर्स्ट पोजीशंस पे आता है, वो एक अच्छा पोजीशंस को होल्ड करता है। सो प्रेशर लेना, आप बताइए अंकल प्रेशर लेना जरूरी है कि नहीं है? बोलेगा नहीं, ये तो उसको पूछना पड़ेगा ना जो पढ़ाई करेगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात आपने कहा अंकल, एक्चुअली ये मैं ऑलरेडी पाप का बात में पूछ चुका हूँ और वो ये भी बता चुका है। अरे भाई मैं क्यों बोलूंगा, तू भी बोल अपने पिताजी को कि तू प्रेशर ले सकता है कि नहीं, तो अपना टाइम निकाल सकता है कि नहीं। एक्चुअली अंकल उससे मैं पूछ रहा था, वो शायद आपको बोलने के लिए शर्मा रहा है या डर रहा है। वो फेसबुक में ही 3 घंटा समय देता है, वो फेसबुक में 2 घंटा समय देता है, वो समय को कटल करके वो एडुकेशन में एक्स्ट्रा समय को देना चाहता है। वो खुद ही मुझे बोल रहा था कि उसका फालतू समय बहुत बर्बाद हो रहा है, वो इसको सही से यूटिलाइज करना चाहता है मगर सही जगह नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जैसे उसका दोस्त है, ये देखिए अंकल प्रकाश उसका दोस्त है, एक साथ वो लोग कटेगा। मैं प्रकाश को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसका दोस्त थोड़ा सा 2 बात बोल दिया, कमिटमेंट दे दिया, जैसे सुशोभन बोल रहा था, चुपचाप बैठे रहने से अच्छा है मैं अपना दोस्त का थोड़ा सा बोलूं, हाँ अंकल मैं उसके साथ हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं एक साथ करूंगा। एसोसिएट को बोलना बहुत जरूरी है, जो दोस्त उसके साथ है, जिसके साथ पहचान है, उसको बात बोलना बहुत जरूरी है, उसके साथ उसका थोड़ा सा उसके पिताजी को साथ बोलना बहुत जरूरी है। एक्चुअली अंकल मेरा पापा भी यहाँ पे काम करता है, आपको तो पता है ना, यहाँ पे ये जो कंपनी है मेरे पापा वहाँ पे काम करते हैं। बहुत ही मैं भी बहुत मैनेज करके आया हूँ और मैं चाहता हूँ ये जो है एक साथ हम दोनों क्लास करें तो हम लोग को बहुत अच्छा होगा, हम लोग एक साथ डिस्कशन भी कर पाएंगे, हम लोग का सब्जेक्ट भी सेम है, हम लोग ये कर पाएंगे। तो ये बहुत आसान हो जाएगा एक गार्जियन के लिए डिसीजन लेने में कि मेरा बेटा कहाँ पे जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कैसे वो करेगा, वो कर पाएगा कि नहीं। ये कंफ्यूजन एक एसोसिएट ही क्लियर कर सकता है, आराम से उसका दोस्त क्लियर कर देगा। जब वो लड़का राजी हो जाएगा तो घर में आराम से जाके आप रिजल्ट को कन्वर्ट कर दोगे। सो पैसा थोड़ा कम होता तो सोचता, ये पापा अगर बोलेगा कि पैसा थोड़ा कम होता तो सोचता। मैं आपको ये बात बताता हूँ दोस्तों, देखो अंकल को ये बात बताइए, अंकल जैसे आप बता रहे हैं 100% मैं आपका बात समझ रहा हूँ, मगर मैं उसके साथ बाहर में थोड़ा बात कर रहा था। वो कुछ दिन पहले ब्रेनवेयर में जाके थोड़ा सा कहाँ पे गया था यार तू? वो बोलेगा अरे यार वो तो NIT में गया था, वो ब्रेनवेयर में एप्टेक में, वहां पे अंकल ऑलरेडी सब्जेक्ट को पूछ चुका है, 50,000 60,000 रुपीज कॉस्ट बोल रहा है, और ऑनलाइन एजुकेशन में रिकॉर्डेड क्लासेस देगा, बुक्स DVD का कोई फैसिलिटीज नहीं है। आज अंकल आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक्चुअली जो प्राइस है, ये क्या क्या फैसिलिटी आपके लड़के को मिलेगा, जो पैसा आप खर्चा कर रहे क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगा। एक्चुअली देखिए अंकल 600 पेज का किताब में कभी 1200 पेज का नॉलेज नहीं रह सकता है। आपको दोनों से एक चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो नॉलेज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या तो पैसे में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप देखेंगे एक ग्रेजुएशन 60,000 से 70,000 में कंप्लीट होता है, एक बीटेक मिनिमम आप देखेंगे 5 से 6 लाख में कंप्लीट होता है, वो उसका क्राइटेरिया है। अगर आप 2 लाख में चाहेंगे बीटेक कंप्लीट करने के लिए तो आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगा, 4 साल का नॉलेज नहीं मिलेगा, 5 साल का नॉलेज नहीं मिलेगा, आपको वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको वहां पे थोड़ा सा मेंटेन करना। अभी आप एक बात बताइए अंकल, कोई पापा अपने बेटे को नॉलेज अगर दिलवाएगा, पैसा खर्चा कर रहा है तो आधा अधूरा क्या करवाएगा? क्या एक बेटा, एक लड़का, एक स्टूडेंट आधा अधूरा नॉलेज लेके अपना पढ़ाई कंप्लीट करेगा? कभी नहीं करेगा, उसको पूरा सीखना चाहिए अंकल। और सच बात बताऊं अंकल, देखिए ये अगर आप खर्चा करते हैं तो इसके अगेंस्ट में आपको क्या क्या सर्विसेज मिलता है, ऑलरेडी ये मैं उसको भी बता चुका हूँ, आपको भी एक बार दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। आप एक वैल्यू फॉर मनी का भी आप बता सकते हो, बुक्स DVD सीरीज आप अंकल के सामने हाथ में दे सकते हो, 11 किताब का एक पूरा बैग सेट आप हाथ में दे सकते हो,
पूरा अपना फीलिंग्स को ट्रांसफर करते हो सकते हो। देखिए अंकल, मैं भी क्लास ज्वाइन किया, मेरे पास भी ये सब्जेक्ट को मिला, ये बुक्स मिला, ये डीवीडीज मिला, ये सीडीज मिला, ये किताब मिला। देखिए अंकल, ये किताब में क्या क्या है, मैं अपना ये सीख सकता हूँ, वो सीख सकता हूँ, मैं अपना कम्युनिकेशन, मैं अपना स्पोकन इंग्लिश, मैं अपना जो पढ़ाई है ये अच्छे से कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश को सीख जाऊंगा, मैं ड्रेस कोड सीख जाऊंगा, मैं टाई बांधना सीख जाऊंगा। सो ये सारा कुछ अंकल मुझे तो बेहद अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसीलिए अंकल मेरे पिताजी ने ऑलरेडी स्टार्ट करवा दिया। और मैं चाहता हूँ अंकल, मेरे से ज्यादा नॉलेज ऑलरेडी इसमें है, तो ये अगर मुझे गाइड करेगा, एक साथ अगर हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। घर पे डिस्कस करके बताऊंगा। कंप्यूटर कोर्स किया है एक, ये छोटा मोटा सा सवाल आता है, घर पे डिस्कस करके। एक्चुअली अंकल आप ये बताइए, घर पे डिस्कस उसी के साथ करना चाहिए जो एक्चुअली करेगा। अंकल बुरा मत मानिएगा, अगर मैं कोर्स करने जाऊंगा, किसी चीज सीखने जाऊंगा तो मुझे जाना पड़ेगा। अगर आप तो नहीं जाएंगे ना, आपके बेटे को जाना पड़ेगा। अगर वो टाइम निकल के ले सकता है, आपका टाइम का जरूरत नहीं है, आपका बेटा अगर समय निकालेगा तो हो जाएगा। अगर वो सीख सकता है तो हो जाएगा, अगर समय वो निकालेगा तो हो जाएगा। अच्छा भाई प्रकाश, तुम क्या बोल रहे थे? अच्छा भाई विकास, तुम क्या बोलते हो? तुम क्या समय निकाल पाओगे? तुम क्या कर पाओगे? अगर तुम नहीं कर पाओगे तो अभी बता दो, मैं तुम्हारे पापा को अभी मना कर देता हूँ कि अंकल सच बताओ, आप खुद पैसा खर्चा मत करिए, छोड़ दीजिएगा, मैं ही मना कर देता हूँ, छोड़ दीजिए। जब आप कॉन्फिडेंट हो, जब बेटा कॉन्फिडेंट है आपके साथ, आपका पकड़ मजबूत है, तो 100% आप इस तरीके का डील कर सकते हो। आपके हित में ही आंसर आएगा। और लड़का 100% बोलेगा नहीं मैं तो समय निकाल सकता हूँ, तो ये आएगा। मगर बीच में से अगर लड़का घूम गया, लड़का अगर आपके हाथ में नहीं है, लड़का अगर जो क्लास करेगा वही इंटरेस्टेड नहीं है, उसी का अगर आपने फॉलोअप नहीं किया, और घर में अगर आपको डुअल फॉलोअप करना पड़े तो पापा को भी और लड़के को भी एक साथ फॉलोअप करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पापा को समझाओगे तो बेटा बोलेगा नहीं करना चाहता, बेटे को समझाओगे पापा बोलेगा जो करना ही नहीं चाहता उसको समझा के क्या फायदा। सो आपको पहले जो मियाँ है उसको समझाना पड़ेगा, जिसका शादी है उसको समझाना पड़ेगा, जो क्लास करेगा, कोर्स करेगा, जो करियर बनाएगा, जो बिजनेस करेगा, जो आगे बढ़ेगा, जो अपने फ्यूचर को आगे देख रहा है, उसको पहले आपको फॉलोअप करना चाहिए। घर वाले लोग कुछ नहीं, 90% घर वाले पूरा राजी होते हैं। और सबसे बड़ा चीज, पापा को रिजल्ट दिखना चाहिए। आप कमिटमेंट दे दो अंकल, 1 से 1.5 महीने के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जो आज आप अपने बेटे को देख लीजिए, 1 से 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे एक नया प्रकाश आपके सामने दिखाई पड़ेगा। जो बात बोलने में, जो कम्युनिकेशन करने में, जो प्रेजेंटेशन देने में, जो कंप्यूटर में, जो स्पोकन इंग्लिश में, जो हिंदी में जो पकड़ होगा ना अंकल, आप सोच नहीं सकते हैं। पूरा मतलब जबरदस्त एक रिजल्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको मिलेगा। क्या भाई, जो तुम्हारे पापा को मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, ये होगा? तो अगर होगा तो भाई तुम बताओ, तुम सही से करोगे कि नहीं तो पापा भाई नाराज हो जाएंगे, पापा गुस्सा कर लेंगे, पापा को प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम बता दो भाई, तुम ये बात बताओ, क्योंकि तुम बेटे हो, तुम बताओ, मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं सब बता चुका हूं, फिर भी मैं नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा भाई, तुम बताओ। तो मैं जिस तरीके से बात बोलूंगा वो उस तरीके से आंसर देगा मेरे को। सो कंप्यूटर कोर्स किया है एक, कंप्यूटर तो एक बहुत बड़ा समुंदर है अंकल। एक्चुअली मैं भी जब छोटा था इतिहास पढ़ता था, जब बड़ा हुआ 10th-12th में फिर से इतिहास पढ़ा, फिर जब मैं ग्रेजुएशन करने गया फिर 3 साल इतिहास पढ़ा, फिर जब ग्रेजुएशन के बाद मैं मास्टर्स करने गया फिर से इतिहास पढ़ा, फिर उसके बाद मास्टर्स के बाद बीएड करने गया फिर से इतिहास पढ़ा। तो अंकल समुंदर है, शिक्षा का कोई अंत नहीं है। किसी ने बहुत अच्छा ही कहा था, सच ही कहा था। कंप्यूटर भी एक समुंदर है, इसका भी एक फेज होता है। जो फेज में आपके लड़के को बोल रहा हूँ, इसी उम्र में ये सब्जेक्ट को करना चाहिए। जब 21 से 22 साल की उम्र हो जाएगा तब इसके लिए कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा। आप बताइए अंकल, आप एक उम्र का लड़के को जब 18 साल हो जाता है, उसको कभी आपने लैक्टोजन 1 लैक्टोजन 2 खाते हुए देखा है? कभी? अगर अंकल बुरा मत मानिएगा, हम लोग को इस टाइम पे प्राप्त जो 18 ईयर्स हो गया, हम लोग एक अलग खाना खाते हैं, एक बच्चा एक अलग खाना खाता है। सो कंप्यूटर कोर्स का भी स्टेप होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। और आपका बेटा जो प्रकाश ने सीखा था वो एक बेसिक सा स्टेप। क्या प्रकाश मैं सही बोल रहा हूँ ना? सो आपने एक बेसिक सा, हाँ वो तो मैं कंप्यूटर का बेसिक सीखा था, CITA DITA किया था, उसके के साथ इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। सो आराम से एक लड़के को जो अपना कंप्यूटर को, उसका पापा को एक्चुअली कुछ समझ में शायद गार्जियन को नहीं आता है, आपको थोड़ा सा इसमें हेल्प करना पड़ेगा आपको। और जो लड़का है, जो बच्चा है, वो कोर्स करेगा, जो करेगा वो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करेगा, तो 100% उस घर से रिजल्ट निकल के आ सकता है। और आपको थोड़ा सा रिलेशन बनाना है अंकल, मैं आपके बड़े बेटे की तरह बात बोल रहा हूँ। आपके रिलेशन, अगर आपका बड़ा बेटा होता तो डेफिनेटली अपने भाई को कान पकड़ के सही रास्ता दिखाता। मैं तो बहुत सारे गार्जियन को ये भी बोल दिया, अंकल सच बात बताओ, मैं उसको थोड़ा सा 2-3 चीज पूछ रहा था, क्योंकि जब देखा मेरा उम्र उससे बड़ा है, मैं उसको उम्र से उससे बड़ा हूँ, और मैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, प्लेटफॉर्म को कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं उसको बताता हूँ, अंकल अगर उसका बड़ा भाई होता, मैं अगर उसका बड़ा भाई होता ना, मैं उससे बात कर रहा था,
वो बोला मैं कंप्यूटर नहीं सीखा, मैं ये नहीं सीखा, मैं स्पोकन इंग्लिश नहीं जानता हूँ, मुझे प्रेजेंटेशन नहीं आता है। सच बात बोलो ना, मैं उसको, आप अगर अभी बोलोगे ना, अभी चमाट लगा दूंगा। अभी मेरे से छोटा है, छोटा भाई की तरह है, मैं तो उसको डांट सकता हूँ अंकल, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो अंकल मैं उसको डांटता, क्योंकि अभी उम्र हो गया 18 साल 20 साल, अभी तक कंप्यूटर के बारे में जानता नहीं है, अभी सॉफ्टवेयर के बारे में जानता नहीं है, अभी टैक्सेशन के बारे में जानता नहीं है, जीएसटी फाइलिंग के बारे में जानता नहीं है, पे रोल के बारे में जानता नहीं है, इंग्लिश में अच्छा बात नहीं कर सकता, हिंदी में अच्छा कम्युनिकेशन जानता नहीं है। सो अंकल ये सारा कुछ अगर ग्रेजुएशन में जाके 21 साल का लड़का बोलेगा मुझे जानता नहीं हूँ, पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है, अंकल आप बताइए तब इसका प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। सो बहुत सारा कुछ चीज का मैं अंकल को इस प्रमाण दे दूंगा कि इस लड़के को अभी तुरंत इस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो जगह पे वो पहुंचेगा आज से 1 साल 2 साल 3 साल बाद, उसमें उसका टोटल एक्सेलेंस होगा 0, और फिर से 21 साल बाद उसको फिर से 0 से शुरू करना पड़ेगा, फिर से कोई कोर्स करना पड़ेगा, फिर से कोई ट्रेनिंग करना पड़ेगा, फिर से उसको एक्स्ट्रा से 1 साल देना पड़ेगा, फिर से उसको एक्स्ट्रा से 2 साल देना पड़ेगा, 5 साल देना पड़ेगा, 10 साल देना पड़ेगा। सो अंकल उम्र कम है, तजुर्बा ज्यादा चाहिए। किसी जगह पे आज 0 एक्सपीरियंस में जॉब नहीं मिलता है। एक्सपीरियंस कहां से होगा? जब काम मिलेगा। काम कहां पे मिलेगा? जहां पे एक्सपीरियंस होगा। अभी बताइए दोनों में 36 का आंकड़ा है। काम चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस होगा तभी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अंकल आपके पास अगर कम उम्र में तजुर्बा नहीं है तो अंकल आज कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बूढ़ा घोड़े का कोई दाम नहीं है, बुजुर्ग घोड़े का कोई दाम नहीं है मार्केट में। तो अंकल आप देखिए आज ऑलरेडी एजुकेशन में भी 6 साल का बच्चे को कोडिंग सिखाया जा रहा है, और जहां पे अंकल बुरा मत मानिए भाई प्रकाश, तुम बुरा मत मानो, 18 साल तुम्हारा उम्र हो गया, कोडिंग तो दूर की बात है, आज एक्सेल का काम भी नहीं आता है, वर्ड का काम भी नहीं आता है। जहां पे 6 क्लास का बच्चे को कोडिंग सिखाना पड़ेगा, 6 क्लास का बच्चे को सॉफ्टवेयर जानना पड़ेगा, 6 क्लास का बच्चे को डीबीएमएस सीखना पड़ेगा, एक्सेस सीखना पड़ेगा। अंकल शायद हम लोग 5G या 6G में इंटर कर गए, बहुत फास्ट जमाना चल रहा है, और यहाँ पे शायद प्रकाश को और भी ज्यादा अपडेटेड की जरूरत है। आप थोड़ा सा अगर मदद करेंगे, थोड़ा प्रकाश को हेजिटेट हो रहा है आपको बात करने में, बोलने में, कि थोड़ा सा आप अगर पैसे से उसको मदद कर देते, थोड़ा सा अगर आपको फीस थोड़ा सा देके उसको दाखिला करवा देते, तो प्रकाश ये मुझे बाहर में बोल रहा था कि गारंटी दे रहा है 6 महीने के अंदर 100% एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आपके सामने खड़ा होगा, और अच्छा एक पर्सनैलिटी लेके, अच्छा एक करियर लेके, अच्छा एक ग्रोथ लेके आपके सामने खड़ा होगा। सो अंकल अगर थोड़ा सा आप उसको मदद कर देंगे, और ये तो हर एक पिताजी का ये कर्तव्य बनता है अंकल, थोड़ा सा आप पढ़ाई में आप उसको थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, तो 100% वो आगे बढ़ सकता है अंकल। सो मैं अंकल को अपना फीलिंग्स, अपना इमोशन 100% मैं अपना फॉलोअप में बता सकता हूँ। लड़का अगर मेरा साथ देगा तो डेफिनेटली मैं उसको बता सकता हूँ। सो ये छोटा मोटा कुछ चीज है, और भी बहुत सारा चीज है फॉलोअप में। घर में हम लोग पापा और मम्मी के साथ बात कर सकते हैं, अपना रिलेशंस में बात कर सकते हैं, रिलेटिव बना के बात कर सकते हैं। मम्मी को तो बहुत आसान है, बहुत आसान है बात करना। हाँ, तो ये आप लोग कर सकते हो। सो to fly we have to have रेजिस्टेंस। मेरा ट्रेनिंग खत्म हो चुका है, सो सॉरी बहुत ज्यादा लेट हो गया, सो इसके लिए माफी चाहता हूं, मगर एकदम मैं खत्म कर दिया ट्रेनिंग को कि टू फ्लाई वी हैव टू हैव रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस आएगा, बाधाएं आएंगी, प्रतिरोध आपको झेलना पड़ेगा, प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। दोस्तों कभी ऐसा मत सोचना, सच बताऊं मैं पहले फॉलोअप जब करने जाता था ना, भगवान से ऐसे हाथ मतलब ऐसे प्रणाम करके मैं बोलता था कि वो लड़का घर पे ना हो, उसका पापा घर पे ना हो, वो कोई घर पे ना हो, तो मेरा फॉलोअप नहीं करना पड़ेगा, तो मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, तो मैं किसी के सामने मुझे जाना नहीं पड़ेगा। तो मैं इस कदर भी मैं बोल के जाता था, जो नहीं होता था तो मैं बहुत एक्साइटेड होता था, अरे यार आज फॉलोअप नहीं हुआ, आज मैं नहीं, उसके पापा मुझे 2 सवाल नहीं पूछे। सो इस तरीके का भी मैं लड़का था जो मुझे लगता था, मगर रेजिस्टेंस आपको देना पड़ेगा। जो ना बोल रहा है आपको फॉलोअप करने के लिए, आपको उस लेवल का। मैं बहुत अच्छा चीज सीखा हूँ सुशोभन दास से, जो बोल रहे हैं नहीं मैं मुलाकात नहीं करना चाहता, जैसे दादा ऑलरेडी बोल दिया कि भाई प्रोजेक्ट बाद में है, पहले दोस्ती है, वो बाद की बात है, पहले दोस्ती है भाई, पहले मिल। मैं कुछ चीज क्लैरिफाई करना चाहता था, मुझे पता था कि तू मेरे से ज्यादा सुपीरियर है, इसीलिए मैं तेरे को ये प्रोजेक्ट दिखाया, इसीलिए तेरे साथ थोड़ा सा म्यूचुअल डिस्कशन करना चाहता था। वो साइड में रख भाई, प्रोजेक्ट को साइड में रख, मैं तेरे साथ एक बार बैठना चाहता हूँ, एक बार मुलाकात करना चाहता हूँ, एक बार तेरे साथ मीट करना चाहता हूँ भाई, कल शाम को एक बार मीट करता है। तो मुझे लगता है कि आपको फॉलोअप को अरेंज करके, आपको फॉलोअप को 100% रीच करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, और ये आप अटेंड करोगे तो मुझे लगता है ये एक समुंदर है फॉलोअप। आप बहुत अच्छा एक मतलब जबरदस्त सा पर्सन बन जाओगे, जबरदस्त सा क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगा,
और दुनिया का ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जहां पे आप फॉलो अप करके सॉल्व ना कर पाओ। सो ये सारा कुछ चीज रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आपको पावरफुल बनना है, वो एक्सेलेंट फॉलो अप है जो सुशोपंदा बोल रहा था, अगर आपको एक्सेलेंट फॉलो अपर बनना है तो 100% आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। आपको लोगों का प्रॉब्लम परेशानी हंस के कबूल करिए, हाँ भाई बोल मैं सुन रहा हूँ, जैसे दादा ऑलरेडी बोल दिया, लिसनिंग एटीट्यूड आप सुनिए, बैठिए उसके साथ डिस्कशन करिए, एक दोस्त के नाते बैठिए, रिलेशन के नाते बैठिए, बिजनेस को साइड कर दीजिए, बिजनेस बाद में होगा, पहले भाई दोस्ती है, पहले रिलेशन है, पहले मैं तेरे को पहचानता हूँ, तेरे साथ बहुत दिन का मेरा दोस्ती है, पहले तू मेरे साथ बैठ भाई, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम। सो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा मौका, आपको एक अच्छा जगह डेफिनेटली मिलेगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जबरदस्त सा फॉलो अप करिए, रोज फॉलो अप करिए, हर एक प्रॉब्लम में सामने खड़े हो जाइए, तो डेफिनेटली शायद एक अच्छा क्वालिटी